आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिक एल्बम। डीपली इसकी हम स्टडी करेंगे और अभी हम 25 पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ नेक्स्ट ईयर में हमने वो सारी कंप्लीट करनी है। मतलब हम जैसे अगर हमारी मंथ में 4 क्लासेस लगेंगी, उसमें से 2 मेडिसिन हम कवर करेंगे हर मंथ। 2 संडे एक मेडिसिन, 2 संडे एक मेडिसिन। तो ऐसे करके हमारी 1 ईयर में लगभग 24 दवाइयाँ हो जाएंगी, लगभग सारी पॉलीक्रेस्ट वाली हो जाएंगी मेडिसिन। ठीक है, तो जो जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं क्लिनिक्स में वो हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, तो आर्सेनिक एल्बम के बारे में क्या पता है तेरे को? क्या पता है, मेरे को ये बता पहले। आर्सेनिक नहीं, जो भी पता है पहले वो बता। क्या मतलब हम जैसे कॉलेज में पढ़ते थे ना आर्सेनिक एल्बम के बारे में, उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? आर्सेनिक के बारे में पता है कि मेनली तो वैसे है कि पॉइजन भी बोलते हैं। तो आर्सेनिक का जो मेन एक्शन है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स पे होता है और जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होता है। इसको हॉर्स रेमेडी भी बोलते हैं, ऐसे कंपेयर किया हुआ है हॉर्स से, क्योंकि हॉर्स जो होता है वो बहुत फास्टिडियस होता है, बहुत फास्ट होता है। तो उससे कंपेयर किया हुआ है। रेस्टलेसनेस होती है हॉर्स में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो इस ऐसे ही आर्सेनिक मेडिसिन का भी है कि उसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है, आराम से नहीं बैठ सकता, बहुत ज़्यादा Patience नहीं होता। पेशेंस नहीं होता कि बस मतलब काइंड ऑफ कैसे एक डोज लिया और उसको ये कि नहीं मुझे रिलीफ चाहिए ऐसे होता है। और उसको फेयर भी होता है, डिल्यूजन भी होता है कि ही इज़ गोइंग टू डाई अबाउट वाला डिल्यूजन है इसमें। स्फीयर ऑफ एक्शन में क्या पढ़ा था? स्फीयर ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि वो ब्लड के ऊपर एक्ट करती है, ब्लड स्ट्रीम्स पे एक्ट करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन है तो पूरा जीआईटी ऊपर माउथ से लेके पूरा एनल तक म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। हाँ, इन्फ्लामेशन हो गई, चाहे कोई इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में पेन हो गया, और ब्लड में जैसे एब्सेस हो गई ब्लड में और क्लॉट्स वगैरह, उनमें एक्ट करती है। ठीक है, तो मेन हमारा इसका है कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, ब्लड पे एक्ट करती है ना। तो आर्सेनिक एल्बम को हम ऐसे देखेंगे, इसमें हमने मतलब मैंने कई सारी बुक्स से और मैं जो नोट्स बनाए हैं, कई सारे डॉक्टर्स ने जो वीडियोस बनाई है ना यूट्यूब पे, उनके थ्रू बनाया है। तो सबसे बेसिकली जो आर्सेनिक एल्बम को हम क्या पढ़ते थे कॉलेज में, ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में आती थी ना, इसके साथ हमारी डस्टॉक्स और एकोनाइट थी शायद, है ना। और एक हम पढ़ते थे ट्रायोज ऑफ बर्निंग में, हाँ, बर्निंग बहुत सल्फर और फास्फोरस के साथ थी ये। तो ये 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, रेस्टलेसनेस प्लस बर्निंग। पेन भी इसकी जब होएगी ना, कोई भी पेन इसको होती है ना, उसके साथ बर्निंग भी होती है इसको। एक मैंने जो केस बताया था, ये मेरी जो रिसेप्शनिस्ट है संदीप, इसका एक केस था जब इसको ना इसके फैमिली में ना उसकी हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री रह चुकी है, इसको भी एक बार टीबी हो चुका है। तो इसकी 2 सिस्टर्स एक्सपायर भी हो चुकी हैं टीबी की वजह से। तो इसको प्रॉब्लम आई थी उसकी स्टमक एक हुआ है इसको बहुत ज़्यादा, जैसे फूड पॉइजनिंग टाइप की हो जाती है ना। तो ऐसे इसकी सेहत तो इतनी पतली दुबली है ये, है ना। और इसने खाना पीना बिल्कुल, पहले तो एलोपैथी की ली, छुट्टी कर ली, बोलती है मैंने इसको बोला कि आ जाना क्लिनिक पे, मेडिसिन मैं दूंगी, आई नहीं, क्योंकि इन लोग को लगता है एलोपैथिक ज़्यादा अच्छी है ना। तो वहाँ चली गई, 2-3 दिन तक ये एलोपैथिक लेती रही, इसको कोई आराम नहीं, इतनी इतनी पेन किलर दे रहा है, इंजेक्शन लगवाया, मगर इसका पेन ही नहीं ठीक हो रहा था। और पेन कैसा था, एकदम तड़प रही थी, जैसे बोलते हैं ना पेन की वजह से। तो मैंने फ़ोन किया, बोलते कि मैंने बोला आ जाना, नहीं, बोलती मैम मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो मैंने बोला कोई नहीं, तू आ जाना, पैसे ले जाना, उसको पैसे चाहिए, तो मैंने बोला पैसे ले जाना, तो पैसे लेने बोलती, मैंने बोला दवाई भी मैं तेरे को उसी टाइम पे दे दूँगी। तो वो आई, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो अपनी मम्मी के साथ आई थी, भाई उसका बाइक से लेके आया था, मतलब वो अपनी मम्मी को ऐसे पकड़े हुए थी और यहाँ बैठ गई, और मतलब बैठ नहीं पा रही थी वो, इतनी पेन थी उसको, ऐसे ऐसे लेट रही, कभी इधर हो रही, कभी जैसे बोलते हैं रोल कर रही। तो इसका एक रूब्रिक है, रोलिंग ऑन द फ्लोर वाला, ठीक है, वो एक रूब्रिक लगाया था मैंने, और अभी मैं बताऊंगी आगे वो रूब्रिक, फिर लिख लेना। और एक इसको था हेल्थ डिजायर, मम्मी को ऐसे पकड़ रही थी बार बार, ऐसे ऐसे पकड़ रही थी बार बार। और क्या बताया इसने, मुझे पेन हो रही है, बोलती पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जल रहा है, बर्निंग हो रही, बोलती पेन से मुझे इतना नहीं हो रहा, मुझे जलन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने 2-3 रूब्रिक तुरंत की तुरंत लगा के उसको आर्सेनिक एल्बम 0.1 की ड्रॉप पर बना के दी मैंने, और उसको बोला मैंने कि इसको 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे अभी लेती रहे, आधे घंटे तक। 5 मिनट उसने जैसे ली, यहाँ पे 5 मिनट तक बैठी थी, यहीं पे बात कर रहे थे हम, पैसे वगैरह मैं दे रही थी उसको, उसकी मम्मी से बात, तब तक वो बोलती है मैम मेरी बर्निंग ठीक हो गई। 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे पूरे, बोलती मेरी बर्निंग ठीक हो गई। और मैंने बोला कोई नहीं, अभी तू 5-10 मिनट बैठ जाए यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड ऐसी हालत में कैसे जाएगी, बाइक पे बैठ भी नहीं पाएगी तू।
10 मिनट वो बैठी होगी, बोलती है मेरी पेन मतलब 70% ठीक हो गई, जो पेन से ऐसे ऐसे तड़प रही थी, हो रही थी। फिर मैंने बोला चल अब ठीक है थोड़ी, तो जा एक बार अल्ट्रासाउंड करवा ले। तो अल्ट्रासाउंड में उसको प्रॉब्लम आई थी थोड़ी बहुत इंटेस्टाइन की ना, तो मतलब वो बोलती मैं जब तक गई हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने ना, तब तक मेरी पेन लगभग 90%, 80 से 90% ठीक हो चुकी थी। फिर उस दिन बोलती 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, पानी भी नहीं पी रही थी वो। बोलती फिर मेरे को जो भूख लगी ना, उसके बाद मैंने उसका वो भी डाला हुआ है, रिव्यू भी डाला हुआ है अपने उसमें पेज पे लेके। फिर बोलती मेरे को इतनी भूख लगी ना, फिर एक दिन के बाद मैंने बोला एक दिन तू रेस्ट कर ले, नेक्स्ट तूने फिर आ जाना। तो उसमें मैंने 3-4 ही रूब्रिक्स लगाए थे, ये वाला रोलिंग। मतलब एक्यूट में इतनी फास्ट है ना मेडिसिन हमारी, क्योंकि एक्यूट में क्या है कि वो चीज़ें अभी हुई हैं, इसलिए वो एकदम से रिवर्स आ भी जाती हैं। क्रॉनिक में कई बार क्या होता है ना, लोगों को इसलिए लगता है कि लेट काम करती है ना, क्योंकि पेशेंट बीमारी अपनी बढ़ा के बहुत आता है, तो हमने सप्रेस तो करनी, उसको रिवर्स करना है, तो कई बार उसमें टाइम लगता है। तो हमारा मेन आर्सेनिक एल्बम का एंटीसिपेटरी एंजाइटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग होती है, मगर उसके साथ उसको वार्म ड्रिंक की डिज़ायर होती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसका। मतलब ये हमारा पीक्यूआरएस सिम्टम हो गया ना एक तरह से, कि जलन हो रही है और उसको गर्म चीज़ों से ही आराम मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये तो हमने बहुत ज़रूरी लेने होते हैं। अगर किसी को बर्निंग हो रही है और उसको ठंडे से आराम मिल रहा है, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसको गर्म से ही आराम मिल रहा है तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें होता है। और थस्ती होता है, ये तो हमको पता है, इसका जो सिप ऑफ वाटर थोड़ा पीता है ये, है ना। इन अनक्वेंचेबल थर्स्ट होता है। अनक्वेंचेबल थर्स्ट इसके माइंड से अभी मैं आगे जोड़ के बताऊंगा कि अनक्वेंचेबल क्यों होता है। अनक्वेंचेबल मतलब जो बुझे ना, इस तरह का थर्स्ट होता है इसका। तो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेन है हमारे। फास्टिडियसनेस तो हमको पता ही है इसका। क्रिटिकल सेंसोरियस होता है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होता है पूरा, हर छोटी छोटी चीज़ में गलतियाँ निकालना। हर कोई काम करके लाएगा, अगर ये बॉस है तो उसमें मतलब अप्रिशिएट क्या करना उसने, उसमें से कुछ ना कुछ गलती निकालनी है। और खुद भी परफेक्ट रहता है, दूसरों की तो निकालता ही है, वो खुद रहता है कि उसकी कोई ना निकाल सके। और रेस्टलेसनेस तो होती है इसमें, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस नहीं होता है इतना। लिटिजियस होता है। लिटिजियस वो लोग होते हैं जो, ये सब लिख सकती हो तुम, लिटिजियस वो लोग होते हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं, जैसे किसी ने जैसे फ्लैट्स में कई लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि मेरे ऊपर वाले फ्लैट में ना डांस क्लास चलती है, तो मैंने उनको 1-2 बार बोला मगर वो नहीं माने, तो बोलते अब मैं उनको बोलूँगी नहीं, मैं सीधा कोर्ट में जाऊँगी इस चीज़ के लिए। तो इस तरह की जो सोच वाले होते हैं ना, उनको लगता है हर चीज़ कोर्ट में ले जाने वाली होती है। ये होते हैं लिटिजियस टाइप के लोग, जो लिटिजियस होते हैं। एरिस्टोक्रेटिक होते हैं। एरिस्टोक्रेटिक का मीनिंग होता है जो सभ्य, मतलब एक बोल देते हैं ना हाई सोसाइटी के सभ्य लोग, इस तरह के लोग जो होते हैं उनको हम एरिस्टोक्रेट बोल देते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं, इनकी लुक्स ऐसी होती हैं। एंटीसिपेटरी एंजाइटी क्या होती है, क्या पता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी के बारे में? एंटीसिपेशन क्या होता है? चीज होने वाली है ना, उसके लिए पहले ही चिंता करते हैं ना, जो उसको बोलते हैं हम एंटीसिपेशन। आगे आने वाली चीज़ों को लेके चिंतित होना, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी को हम कैसे पहचानेंगे पेशेंट में? जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ को ही आए ना, पेशेंट आया लेके और उसकी वाइफ को मेडिसिन लेनी है, तो कई बार हम पूछते हैं ना कि कैसा है इनका नेचर, क्या है, तो वो बताते हैं ये बहुत चिंता करती है। जैसे हमने अगर अगले हफ्ते कहीं जाना है ना, तो ये तो मतलब 10-15 दिन से ही पहले ही पैकिंग वगैरह इसकी शुरू हो जाती है, हर एक चीज़ को एक एक चीज़ इसने रखना है। या फिर जैसे कई लोग बोल देते हैं कि कोई पेशेंट है, वो बोलते हैं कि अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो मैं उसकी तैयारी 3-4 दिन पहले से ही, उसके आने से पहले ही सारा कुछ तैयार करके रख देती हूँ। ये मतलब उसके एंटीसिपेटरी एंजाइटी है कि उस टाइम पे कोई ऐसे हौच पौच ना हो, सब कुछ पहले से सिस्टमेटिक तरीके से करके रख देना। वो मतलब एंशियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। सारा क्रॉकरी वगैरह सारा पहले से निकाल के रख देंगे एकदम पूरी तरह से, कि वहाँ उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो विधौलकर सर ने भी इनका इसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं। सर की बुक है जॉर्ज विधौलकर सर की? नहीं है, वो मंगा लेना, एक पतली सी बुक है ब्लू से कलर की, मैं भी दिखाऊंगी तुमको, बहुत अच्छी है वो बुक। उसमें सारी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही सारी मेडिसिन दी हुई हैं, और मतलब मेन दवाइयाँ उसमें हैं सारी। तो वो तो मैं नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊँगी, जो विधौलकर सर फिलीपींस वैले से, क्योंकि अभी मैंने उनसे नहीं पढ़ा है। अभी मैंने सारे यूट्यूब पे जो जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू पढ़ के फिर इस बार बता रही हूँ। नेक्स्ट वाले में हम रूब्रिक्स पढ़ेंगे सिंगल वाले, और विधौलकर सर और वैले फिलीपींस वैले वाली बुक से पढ़ेंगे। तो चिली थर्स्टलेस है, मेंटल रेस्टलेसनेस है, पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है ये। पॉजेसिव मतलब जो
क्या समझते हो पॉजिटिव को? हम बोल देते ना कि ये लड़का बड़ा पॉजिटिव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब पोजेसिव का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ में इन्वॉल्व होना, कि मतलब हर चीज़ उसको जाननी है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इतने टाइम पे अगर फ़ोन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या हो उसके गया, पीछे का कारण क्या है? ये तो इनसिक्योरिटीज ये होना। हाँ, ये तो एक उसका एक्शन है ना कि हाँ। इस तरह से वो करेगा पॉजेसिव बंदा। पॉजेसिव का मतलब होता है कि ये मेरी है, ये चीज़ हाँ। मेरी है, इसको मेरे अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ करनी चाहिए। तो हाँ। वहाँ पे वो चीज़ मतलब वो ओन कर लेता है कि ये चीज़ मेरी है, इसको मेरे अकॉर्डिंग सारा काम जो है, जो भी है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो एक सामने वाले को भी एक बंधन सा फील होता है पॉजेसिव बंदों के साथ जो होता है ना। या फिर लड़कियां भी कहीं होती हैं जो बहुत पॉजेसिव होती हैं अपने बॉयफ्रेंड को लेके, तो वो एक अंदर उसके डीप डाउन क्या है, इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो एज पॉजिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एवराइज होता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंजूस होता है। फास्टिडियस तो हमने देख लिया, सेल्फिश होता है, और एंजाइटी अबाउट हेल्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चे कैसे होते हैं आर्सेनिक के ना। डॉक्टर रुचि मैम का मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया था बच्चों के बारे में कि बच्चा कैसे हम पहचानेंगे आर्सेनिक। अब बच्चा आया हमारे पास तो हम ये तो देख नहीं सकते कि बच्चा फास्टिडियस है, कैसे फास्टिडियस है, कैसे उसमें हम निकाल सकते हैं कि बच्चा फास्टिडियस है। कुछ सोचो इसके बारे में, बताओ फास्टिडियस बच्चा कैसे हम पहचान पाएंगे? बच्चा ऐसा क्या करेगा जिससे हमको लगेगा हाँ ये बच्चा बड़ा फास्टिडियस है? बहुत छोटा बच्चा हो, जैसे गोद में है, 5-6 महीने का बच्चा है ना, तो कैसे हाँ बोलेगा, किस तरह से बोलेगा? रोक कर ही बता रहे हैं ऐसे। हाँ, तो क्या चीज़ें बताएगा वो जो फास्टिडियस में हम काउंट करेंगे? भूख लगी होगी, चाय, नैपी गंदा हो गया। हाँ, नैपी गंदा हो गया। जैसे ही उसका नैपी गंदा होएगा ना, वैसे ही वो रोना शुरू कर देगा बच्चा। उसको 1 मिनट का भी वो नहीं है, उसको यह है कि तुरंत साफ करो। तो मैम ने बताया था जैसे कई बच्चे आते हैं ना कि उनको कोल्ड हो रखा है ना, तो मम्मी के हाथ में होगा हैंकी, और जरा सा भी नोजी उसकी आई हल्की सी तो वो ऐसे करेगा, मतलब साफ करो। एक बाइटिंग टम्बलर में पड़ी है ना इमरजेंसी में, तो जो इसकी केयर करता है ना उसी को बाइट करता है, मतलब इस तरह का है इसका कैरेक्टर। तो उनसे बोलेगा साफ करो, हल्की सी भी उसकी लगी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों में बच्चे मतलब साफ सफाई का इस तरह से जरा सा भी वो हुआ, नैपी लीक हुई या वॉशरूम किया सिर्फ उसने और वो रोना शुरू की मेरी नैपी चेंज करो तुरंत। ठीक है, ये ऐसे हम देख सकते हैं। और बच्चों में हम कैसे देख सकते हैं आर्सेनिक बच्चा कैसा हो सकता है कि एक तो हम फास्टिडियस हो गया, और एक कैरी डिजायर टू बी कैरिड। कैरिड मतलब उसको गोदी में रहना पसंद होएगा, कि उसको कोई कैरी करके रखे। ठीक है, और कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में भी पड़ी है ये, कैरी डिजायर टू बी कैरिड में भी है और कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में। फास्ट में मतलब कि उसकी जो बीमारी है या जो भी है वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। तो मेरे पास भी एक बच्चा आता था, वो जब भी आता था ना मेरे पास, 6-7 साल का था वो, और जब भी आता था मेरे को बोलता था मैम मेरे को जल्दी से ऐसी दवाई दो ना, मैं फटाफट से शाम तक ठीक हो जाऊँ, बिल्कुल मेरे को खेलने जाना है। तो मैं उसके में लगाती थी, आर्सेनिक ही देती थी उसको, आर्सेनिक से ठीक हुआ वो। तो इस तरह से बोलते हैं बच्चे। अगर जरा सा भी कुछ गिर गया उनके कपड़ों पे तो वो तुरंत चेंज करवाएंगे कपड़े अपने। तो वहाँ पे हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं छोटे बच्चों में हम कैसे देखेंगे आर्सेनिक। तो जरा सा भी उसके कपड़े गलत गिर गए, मतलब गंदे हो गए, या कोई एक ड्रॉप सा भी गिर गया खाते समय, तो वो बोलेगा पहले चेंज करो इसको। और जैसे हमारा सल्फर है वो तो अनटाइडी है ना, उसको हम बोल देते हैं डर्टी है और नहाना भी नहीं चाहता, वो तो अपने डिस्चार्जेस भी खाता है। छोटे बच्चे कई होते हैं ना, नोजी निकाल के खा लेते हैं, सल्फर ऐसा होता है। दे ईट देयर डिस्चार्जेस। तो और वही आर्सेनिक जो है वो जरा सा भी लग जाए तो तुरंत वो साफ करेगा, वाइप करेगा, है ना। और एक इसमें है इरिटेबल ड्यूरिंग पेन, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है ये पेन के दौरान। ठीक है, वैसे जब ये हमारे क्लिनिक पे आएगा ना तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा, मतलब इसको ये लगता है ना कि मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंसान हूँ, एरिस्टोक्रेट वाला फीलिंग है, फास्टिडियस है। और इसको ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर में है। तो ये जब क्लिनिक पे आएगा ना तब इसकी इरिटेबिलिटी इतनी नहीं दिखेगी, ये हमारे सामने बहुत अच्छे से बात करेगा। इसलिए हम बहुत मिस कर देते हैं आर्सेनिक एल्बम को, हमको लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है कोई, है ना, इग्निशिया टाइप की या सीपिया या फिर कोई ऐसी दवाई जो बहुत अच्छे से सामने वाले से बिहेव करती है ना, इस तरह की। मैं कार्सिनोसिन के साथ बहुत ज़्यादा इसका वो होता है, सिमिलैरिटी होती है।
हमको कई बार कार्सिनोसिन लगता है ना, इतना फास्टिडियस है, सब कुछ है, और क्लिनिक में आके बड़ा स्माइलिंग सा रहेगा, अपने पेन को दिखाएगा नहीं कि मैं। और वही अगर आप उसके IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले जो उनके हस्बैंड है, वाइफ है या उनके बच्चे, उनसे पूछो जब ना, क्रॉस चेक करो आप, सिर्फ पेशेंट के वर्जन पे नहीं जाना, आप क्रॉस चेक जरूर करो। तब वहाँ पर बोलेंगे अरे इन्होंने तो जीना हराम किया हुआ है, ये तो जब से बीमार हैं इतना इरिटेट हो रहे हैं, इतना मुझे परेशान कर रहे हैं, कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, कभी पानी गर्म कर दो, कभी तकिया सही कर दो, कभी सर दबा दो, मतलब ऐसे। तो वहाँ से हमको इरिटेबल होता है बहुत ज़्यादा पेन के दौरान, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन। ठीक है। और बच्चे जो क्या है, क्राई करेंगे, मेरे को गोदी में लो, गोदी मतलब रोते रहेंगे जब तक आप उनको गोदी में नहीं लोगे। ठीक है। कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। मदर्स बोलती है ना कि जब ये बीमार पड़ता है ना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। बच्चे जब बोलते हैं जब ये बीमार पड़ेगा ना बच्चा, तो मेरी तो भाई हालत, ना मेरे को सोने को मिलता है, ना मुझे खाने को मिलता है, ना मुझे नहाने को मिलता है, बस इसको लेके घूमते रहो सारा दिन, और इसी में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो आर्सेनिक के बारे में। एक मैम ने केस बताया था, रुचि मैम ने, उसमें कोविड के टाइम का केस था। तो पेशेंट एक था जिसको कोविड की प्रॉब्लम, मतलब कोविड हो गया था, कोविड पॉजिटिव आया था। तो उसको मतलब ये लगने लग गया कि अब तो मेरी लाइफ गई है ना। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत कुछ प्लान किया था अपनी लाइफ के लिए डिफरेंट वे में, है ना, और मुझे अभी बहुत कुछ करना था। ठीक है। तो वहाँ पे मैम ने रूब्रिक लिया था, एंग्जाइटी ड्यूटी दैट ही हैज़ नॉट डन। ठीक है। ऐसी ड्यूटी जो उसको करनी थी मगर वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है। इसमें नेग्लेक्टेड ड्यूटी नहीं है। नेग्लेक्टेड ड्यूटी कब आएगा? जो अभी की ड्यूटी है, मतलब जैसे कई बार होता है ना, मदर्स मोबाइल पे लगी हुई है ना, और बच्चों को पढ़ाना भी है, अभी खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, मगर वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके अपने मोबाइल पे लगी हुई है, तो वहाँ पे नेग्लेक्टेड ड्यूटी आता है। और इसमें क्या है, जो चीज़ें उसने अभी की नहीं, आगे उसको करनी थी, अभी प्लान किया था उसने, उस चीज़ को लेके उनके अंदर एंग्जाइटी आ रही है। तो ये रूब्रिक था, एंग्जाइटी ड्यूटी दैट ही हैज़ नॉट डन। एंग्जाइटी ड्यूटी दैट ही हैज़ नॉट डन। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, हर एक चीज़ प्रोग्राम करके करता है। कहीं इसने जाना है बाहर घूमने फिरने, पहले से ही सारे इसने यूट्यूब पे देख लेगा कि कौन से होटल अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं, कौन से रूट से जाना है हमने, कैसे घूमना है, सारा कि कौन से दिन कौन से प्लेसेस पे जाना है। अगर 3 दिन का हमारा टूर है तो एक फर्स्ट डे ये यहाँ जाना है, सेकंड डे यहाँ जाना है, थर्ड डे, ऐसे पूरा प्लान करके प्रोग्राम करके जाता है। एंग्जाइटी फैमिली चिल्ड्रन, अपनी फैमिली चिल्ड्रन की भी बहुत एंग्जाइटी होती है। और एंग्जाइटी विथ फियर, एंग्जाइटी भी है और साथ में फियर की वजह से एंग्जाइटी है या एंग्जाइटी की वजह से फियर है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को वो कर रही हैं। यहाँ पे आपको लगे कि एंग्जाइटी है और फियर भी है साथ में, कि मेरे को घबराहट हो रही है, कहीं मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे वो तो नहीं हो जाएगा, वो फियर की वजह से ज़्यादा है। ठीक है। तो वहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं एंग्जाइटी विथ फियर। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं एंग्जाइटी विथ फियर में। और एक रूब्रिक इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कई पेशेंट होते हैं ना, उनको 103 104 डिग्री बुखार, इतना एंग्जाइटी वाला पेशेंट है ये, मगर फिर भी एक स्टेज इसकी ऐसी होती है जहाँ पे ये बोलता है कि मैं ठीक हूँ, इतना फीवर है मगर उसको लगता है मैं ठीक हूँ। तो इसका रूब्रिक है, वेल सेज व्हेन सिक व्हेन वेरी। ठीक है। वेल सेज वेल सिक व्हेन वेरी। ठीक है। तो बोलता है मैं ठीक हूँ, वो एक स्टेज है इसकी। अब हम कोई भी जो मेडिसिन है ना, उसको हम रूब्रिक्स के थ्रू इसीलिए पढ़ते हैं कि हम कोई भी पिक्चर ना बनाए मेडिसिन की कि ये तो ऐसा ही होता है, ये तो हमेशा फास्टिडियस ही होता है, ऐसा नहीं है। कोई स्टेज है, हो सकता है वो फास्टिडियसनेस उसकी खत्म हो जाए, है ना। तो वहाँ पे हम इसलिए रूब्रिक्स के थ्रू पढ़ने से हमको हर स्टेज, उसकी हर शेड पता चलती है मेडिसिन की। तो यहाँ पे उसको लगता है कि ये स्टेज कब आती है उसकी, अभी मैं इसकी जर्नी भी बताऊंगी, वहाँ पे समझ में आएगा ये स्टेज इसकी कब आती है। ठीक है। और एक रूब्रिक है इसका, डिलीरियम वेल डिक्लेयर वेरी, मतलब वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं ठीक हूँ फैमिली को, कि मेरे को मत पूछो, मेरे को कोई मेडिसिन का ना पूछो, मेरे को कोई खाने पीने का ना पूछो। तो वो एक डिक्लेयर कर देता है घर पे कि मैं ठीक हूँ। ये है डिलीरियम में वेल डिक्लेयर वेरी, फैमिली को डिक्लेयर कर देता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक रूब्रिक है इसका। डिल्यूजन एवरीथिंग टचिंग इज कंटामिनेटेड, एक इसका ये रूब्रिक है कि उसको लगता है कि जो भी मैं चीज़ टच करूँगा वो कंटामिनेटेड OCD। जैसे वो हमारा बिग बॉस में अभी चल रहा है ना, विवियन है, वो किसी के हाथ का छुआ हुआ खाता नहीं है, कोई कप उसका छू ले तो उसको 10 बार धोएगा, मतलब इस तरह का OCD है उसको।
तो उसको ये ओसीडी इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे का कारण है, उसको लगता है जो भी चीज़ें हैं वो सब कंटामिनेटेड। कल आ रहा था एक एपिसोड, तो करण के साथ उसको बिठा दिया, बोलते तुम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन रहे हो, आज तुमको डेट पे भेजते हैं, गोलगप्पों की डेट। गोलगप्पे वहाँ पे रखे हुए थे तो वो एक दूसरे को खिला रहे थे, तो बोलता है जैसे उसने करण ने खिलाया, बोलते तूने हाथ धोया था पहले। तो ये उनकी फीलिंग होती है, डिल्यूजन एवरीथिंग टचिंग इज कंटामिनेटेड। ठीक है, फिर एक रूब्रिक है इसका, डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई। उसको लगता है मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, अबाउट टू डाई मतलब, अबाउट टू मतलब आने वाला है, मरने वाला हूँ मैं, अब मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक उसकी ये फीलिंग भी है, एक ये शेड भी है ना, मरने वाला हूँ, अब कुछ लेने का फायदा नहीं है, अब कोई दवाई काम नहीं करेगी। इस तरह के जो लोग आते हैं ना, होपलेस हो जाते हैं, या डिस्पेयर अबाउट रिकवरी, ये सारी रूब्रिक्स इसके हैं कि पता नहीं अब तो कोई फ़ायदा नहीं। कल एक मैंने जो केस लिया ना, उसमें क्रेटिनिन उनका 6 जा रहा है, तो मेडिसिन उनका क्या हुआ था, फीवर हुआ था उनको कुछ अक्टूबर में, तो एडमिट कर लिया डॉक्टर्स ने उनको, 3-4 दिन के लिए एडमिट रहे वहाँ पे, उन्होंने हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह चढ़ाई होंगी। जैसे ही एडमिट डिस्चार्ज हुए हैं वैसे ही उनका क्रेटिनिन 6 से 7 हो गया। हाँ, तो उनसे मैंने कल बात की तो वो बोलते थे, मैंने बोला क्या आता है आपके मन में ना, तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ, कुछ तो हो तो रहा नहीं है, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, ये सब चीज़ें आप बोल रहे थे। तो वहाँ पे हमने लगाया डाउटफुल, एक तो डाउटफुल थे वो कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा, डाउटफुल अबाउट रिकवरी हो गया, डिस्पेयर अबाउट रिकवरी हो गया, मेडिसिन हैज़ टेकिंग नॉट डूइंग वेल करके भी है ना। तो इस तरह के रूब्रिक्स लगा के उनकी दोनों आ रही थी, आर्सेनिक भी, नक्स वोमिका भी है, तो नक्स वोमिका मैंने प्रिस्क्राइब किया अपने को, भी भेजनी है मेडिसिन उनकी। और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी पहले की, तो उससे नक्स ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, एक और रूब्रिक है इसका, डाउटफुल अबाउट रिकवरी, वही जो भी बता रही थी, डाउटफुल रिकवरी ऑफ मेडिसिन इज यूजलेस, है ना। ठीक है, एक तो रिकवरी से के लिए भी डाउटफुल है, और उसको ये लगता है कि जो मेडिसिन ले रहा है वो यूजलेस है, उसका कोई लेना मतलब नहीं है लेने का। और एक है रूब्रिक डिस्पेयर अबाउट ऑफ रिकवरी। डिस्पेयर का क्या मतलब होता है, जल्दी ठीक होना है, जल्दी नहीं नहीं, डिस्पेयर का मतलब होता है हताश हो जाना। हम एंग्शियस, एंग्शियस भी अलग चीज़ होगी, हर एक का अलग मीनिंग है, हमेशा डिक्शनरी मीनिंग देखा करो, है ना। तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में ये हो गया, मेरा टाइम आ गया है, मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के इसके वर्जन होते हैं, है ना। फिर है इसका एक रूब्रिक, फियर ऑफ कंटेजन। ठीक है, जो भी मतलब कंटेजियस चीज़ें हैं उनका फियर है इसको। जैसे कोविड के टाइम पे देखा था ना, आर्सेनिक बहुत, क्योंकि देखो जो हमारे आयुष ने आर्सेनिक एल्बम ही क्यों सेलेक्ट की उस समय, क्योंकि उस टाइम का सिनेरियो ही सारा आर्सेनिक एल्बम वाला बना हुआ था सारा। किसी को अपने पैसों की टेंशन थी, एंजाइटी थी, किसी को अपने फ्यूचर की एंजाइटी थी, किसी को अपने बिजनेस की एंजाइटी थी, किसी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की एंजाइटी थी, किसी को अपने हेल्थ की, मतलब वो पूरा सिनेरियो ही एंजाइटी वो बना हुआ था आर्सेनिक वाला। इसलिए आयुष ने आर्सेनिक को ही बोला था एज अ इम्यूनिटी बूस्टर देने के लिए ना। फिर है फियर ऑफ डेथ इन रेस्पिरेटरी कंप्लेन। जब रेस्पिरेटरी कंप्लेन है उसकी वजह से अगर फियर ऑफ डेथ आ रहा है उसमें, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं आर्सेनिक के बारे में। मेडिसिन यूजलेस, एंग्जाइटी ऑफ चिल्ड्रन, एंग्जाइटी ऑफ फैमिली, लव फॉर फैमिली, रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट, सिक इन स्पाइट ऑफ वेरी। ठीक है, जो इतना बीमार है वो, मगर वो बोलता है कि मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, रिफ्यूज कर देता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट, सिक इन स्पाइट ऑफ वेरी। जैसे आर्सेनिक की लेडी होती है ना, वो कभी भी ना जैसे किचन का काम, कोई नहीं गार्ड है, जैसे आर्सेनिक की लेडी होती है ना, कोई काम पड़ा है तो वो रेस्ट नहीं कर सकती, वो समेट के, चाहे वो जितनी भी बीमार हो, हर एक चीज़ को। तो इसका रूब्रिक है हमारा, रेस्ट कैनॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़। ठीक है, बैड न्यूज़ के बाद कोई भी ऐसा न्यूज़ सुन लिया, उसकी वजह से एलिमेंट्स आ गए, वहाँ पे भी हम वो उसमें भी पढ़ी है हमारी आर्सेनिक, है ना। और हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर, इसको कैसे लेते हो, कोई कुछ बुरा सुना दे, जैसे किसी की डेथ हो गई, हाँ, डेथ हो गई है, वो उसको बहुत अफेक्ट करता है, वो अपने पे लेने लग जाता है वो इंसान कि जैसे ये इसमें कैलकेरिया भी पड़ी, और भी दवाइयाँ बहुत सारी। तो कोई भी ऐसी घटना हो गई, सुन लिया, किसी के मरने का सुन लिया, या किसी की बड़ी बीमारी के बारे में सुन लिया, तो उस चीज़ का इतना इफेक्ट हो जाता है इनके ऊपर कि वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो लॉट्स ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटीज़, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बाइटिंग टम्बलर, पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, यू इरिटेट दिस पर्सन ओनली। ठीक है, बाइटिंग टम्बलर का ये मतलब होता है। बाइटिंग टम्बलर, टम्बलर मतलब जिससे आप खा रहे हो ना, उसी को आप बाइट कर रहे हो। तो ऐसा इंसान जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपको
समझ रहा है, वो कर रहा है, उसी को आप इरिटेट कर रहे हो, उसी को परेशान कर रहे हो, उसी की बुराइयां कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे हम बाइटिंग टम्बलर लेते हैं। जैसे एक बताया था किसी डॉक्टर ने केस की, एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे, तो 2 बेटे थे। तो एक बेटा जो था वो मतलब उसी घर में रहता था, ऊपर रहता था, छोटा वाला जो था वो साथ में रहता था लेडी के, और वही सारी उनकी देखभाल करना, वो बीमार रहते थे तो सारा कुछ करना, उसका नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ। और जो बड़ा वाला था वो बस आता था, हाय हेलो करके पूछ के चला जाता, और कैसे हो क्या है ना। तो वो उनको कुछ नहीं बोलता था, वो तो उनकी बड़ी तारीफें करता था बड़े वाले के। जो छोटा जो करता था उसको ज़्यादा, तू ये नहीं करता मेरा, ऐसे नहीं करता, वो नहीं करता, मतलब उसी को वो ज़्यादा परेशान करते थे। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग हमने देख लिया। और एक रूब्रिक देखो इसमें ये भी है, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड। देखो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए बोलते हैं कभी कोई पिक्चर नहीं बनानी कि आर्सेनिक पेशेंट जो है वो इम्पेशेंट ही होएगा, है ना, इस तरह का होगा, रेस्टलेस होएगा। तो सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में भी पड़ी है ये मेडिसिन, है ना। तो ये भी एक स्टेज है इसकी। इफ यू आस्क देम अबाउट देयर रिकवरी, एंगर रिकवरी इफ आस्क्ड अबाउट, अगर इनको कोई पूछता है ना इनकी रिकवरी के बारे में, और कैसी है अभी तबीयत आपकी, पहले से कुछ आराम हुआ कि नहीं हुआ, तो उस पर इनको गुस्सा आता है। एंगर रिकवरी इफ आस्क्ड अबाउट। फिर है रूब्रिक, क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाई बीइंग, तब तक शांत नहीं होते जब तक इनको कैरी ना कर लो। जैसे कई बच्चे भी होते हैं, रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, है ना, जब तक उनको गोदी में ना उठाओ तब तक रोते रहेंगे, ठीक है। पेरेंट्स सेड आई एम वेरी टायर्ड बाई कैरिड हिम, पेरेंट्स बोलते हैं हम तो थक जाते हैं इसको पूरा गोदी उठाओ। एक आती है मेरे पास बच्ची, मुझे लग रहा है उसको मुझे आर्सेनिक देनी पड़ेगी उसको मैं बेलाडोना देती हूँ। क्या उसकी मम्मी आती है ना जब, मगर जब भी यहाँ पे आएगी तो वो इतनी खुश रहती है, मुझे लगता ही नहीं कि ये बच्ची इरिटेट भी करती होगी, हो सकता है वो आर्सेनिक हो। इतना आराम से खेलेगी हंसेगी, और उसकी मम्मी बेचारी ऐसे बैठी रहेगी, हाय मैं कुछ तो करो इसका, मेरे को तो ये परेशान कर देती है सारे दिन सारी रात, इसको उठा के रखो। तो मेरे को हमेशा वो लगती है कि अरे तो इतनी अच्छी प्यारी सी बच्ची है, बेलाडोना जैसी है, मैं उसको बेलाडोना देती हूँ। आर्सेनिक आज तक दी नहीं मैंने उसको, अब आर्सेनिक दूंगी तो ऐसा होता है इसका बच्चा ना। इंडिफरेंस ऑफ रिकवरी, इंडिफरेंस ऑफ रिकवरी हम इंडिफरेंस टू रिकवरी, सॉरी, इंडिफरेंस टू रिकवरी हम कब लेते हैं, पता है कुछ इसके बारे में? रिकवरी का क्या मतलब होता है? फुल्ली रिकवर्ड इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब डिजीज से हेल्थ की तरफ पूरी तरह से रिकवर हो जाना। तो कई पेशेंट आते हैं ना जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब पहले तो मेरा ये बस सर दर्द ठीक कर दो, बाकी फीवर कोई बात नहीं, जैसा वो तो उसके लिए तो मैं पैरासीटामोल खा ले रहा हूँ, मगर मेरा ये सर दर्द ठीक कर दो। मतलब बड़ी बीमारी से उनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जो उनको ज़्यादा परेशान कर रही है चीज़ वो लेंगे कई पेशेंट आके कि डॉक्टर साहब ये ना मेरी स्किन ठीक कर दो, शुगर का तो रहने दो, शुगर की तो मैं गोली ले ही रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे उनको होता है इंडिफरेंस टू रिकवरी, पूरी तरह से वो फुल्ली रिकवर्ड नहीं होना चाह रहे, इसलिए हम उसको ले रहे हैं इंडिफरेंस टू रिकवरी। और कैसा होता है ये? बहुत सेल्फिश होता है ये, है ना, एवराइस होता है, ग्रीडी होता है, इस तरह के रूब्रिक्स में पड़ा हुआ है ये। ग्रीडी का क्या मतलब होता है? कंजूस होता है, तो एवराइस हमने देख लिया, एवराइस का मतलब कंजूस, ठीक है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालच होता है ना, लालची। तो लालची हम कब लेते हैं? वॉन्ट्स एवरीथिंग फॉर हर सेल्फ, ठीक है, अपने लिए सब चीज चाहिए उसको, अपनी तो चाहिए दूसरों की भी चाहिए। जैसे कई पेरेंट्स आके बोलते हैं ना, बच्चों के बारे में बताते हैं कि मैम ये ना अपने तो मतलब खिलौने किसी को देती नहीं है, दूसरों के भी ले लेती है मतलब जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब जितनी उसके पास उससे ज़्यादा चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा चाहिए। इसको लेके भी एक रूब्रिक है इसमें, आगे बताती हूँ अभी। फास्टिडियस होता है, प्रेजेंटेबल होना पसंद है इसको। प्रेजेंटेबल मतलब फास्टिडियस में भी, जैसे हम नक्स वोमिका के साथ इसका वो करते हैं ना कंपैरिजन, तो नक्स वोमिका भी बहुत फास्टिडियस होता है। तो मगर जो आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस है ना, वो प्रेजेंटेबल होती है, मतलब दिखने में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए, चाहे अंदर गंदगी पड़ी हो, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब दिखने में कोई मेहमान आ जाए तो उसको लगे हाँ इनका घर कितना टिप टॉप है एकदम, है ना। तो प्रेजेंटेबल होना इसको पसंद होता है। और जो नक्स वोमिका होता है उसकी फास्टिडियसनेस कैसी होती है? ये दिखेगा, दिखने में जैसे आर्सेनिक का है, टेबल उसकी एकदम साफ, कोई चीज़ इधर की उधर नहीं। नक्स वोमिका की टेबल आप गंदी भी हो सकती है, मगर उसका काम बिल्कुल टिच होता है, काम उसका बिल्कुल फास्टिडियस होता है, काम में वो पूरा फास्टिडियस होता है नक्स वोमिका, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के फास्टिडियस में, हमने बहुत जगह पढ़ते हैं। एक रूब्रिक है इसका, ये रूब्रिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अनीता रानी कंप्लेनिंग पिटीफुल ठीक है। ऐसे कंप्लेन करता है सामने वाला कि आपको उस पर दया है, ठीक है। तो वो हमारी अनीता रानी रोज आके कुछ ना कुछ ऐसा बताती हैं, आज भाभी मुझे ये हो गया है, भाभी देखो क्या हो गया, घुटने में चोट बहुत जोर की लगी है भाभी मेरे को आज, है ना। तो वहाँ पे ये रूब्रिक लग सकता है। ये तो ये आर्सेनिक और पल्साटिला भी है इसमें, मगर जो आर्सेनिक की जो कंप्लेनिंग होती है ना, उससे आप इरिटेट होगे,
पल्स की कम से पल्स की जो होती है उस पर तरस आएगा आपको, ठीक है। तो आर्सेनिक थोड़ा सा उसकी एंजाइटी थोड़ी इरिटेट करने वाली होती है कि अरे बस यार कितना सुनाएगी तू, है ना। तो वो डिफरेंस है पल्सेटिल और आर्सेनिक कंप्लेनिंग पिटीफुल में, वहाँ से आप डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं एक जो बता रही थी कि इसको जितना है उससे ज़्यादा चाहिए, ग्रीडी होता है ना, तो इसमें 2 रूब्रिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग मोर देन ही नीड्स और वॉकिंग मोर देन ही नीड्स। 2 रूब्रिक्स हैं। जितना पानी पीना चाहिए उससे ज़्यादा पानी पिएगा और जितना उसको चलना चाहिए उससे ज़्यादा चलेगा। जैसे कई पेशेंट आके बोलते हैं, मेरे पास भी एक आते हैं पेशेंट, मैं ना 15-15 किलोमीटर चलता हूँ, है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं ज़्यादातर, इल्यूजन वेल्थ, कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है कि मैं 15-15 किलोमीटर चल लेता हूँ। मगर आर्सेनिक का क्या होता है ना, आर्सेनिक को अगर किसी ने बोल दिया ना कि आपको जैसे डायबिटीज़ है या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको ना 5 किलोमीटर लगभग चलना चाहिए। तो 5 तो उसने बोला है, मगर वो 5 का 10 चलेगा। तो यही रूब्रिक है, वॉकिंग मोर देन ही नीड्स। किसी ने बोल दिया आपको पानी पीना चाहिए, आपका पेट सही रहेगा, तो पानी अब 10 गिलास, लगभग हर एक की अपनी नीड होती है ना, प्यास तो हर की अपनी अलग अलग होती है, तो वो 20-20 गिलास पानी पिएगा चाहे सारा दिन वॉशरूम जाता रहे, ठीक है। ये इस तरह की होती है इसकी, तो ये याद रखना, ये रूब्रिक्स तो हैं जो, ठीक है। इस क्लिनिक में कैसा दिखता है आर्सेनिक अल्बम, बड़ा स्माइलिंग होता है, प्रेजेंटेबल होता है, बड़ा फास्टिडियस सा, है ना। और घर पे कैसा होता है, इरिटेबल, डिमांडिंग, डिक्टेटोरियल, है ना, वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट डिजीजेस, अपनी डिजीज को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होता है। तो ये हो गया एक। फिर हम पढ़ेंगे HHF वालों ने क्या बताया आर्सेनिक के बारे में। HHF के देखते हैं वीडियोस। HHF वो है ना, जैसे प्रिडिक्टिव है वैसे HHF वाले भी हैं, उनका भी पूरा ग्रुप है होम्योपैथिक डॉक्टर्स का, अच्छे हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे से बताते हैं वो लोग भी। 2-3 वो बताए हैं कि कोड्स बोलते हैं ना, वो 3 तरह के कोड्स इन्होंने बताए हैं। सम पीपल कांट फंक्शन विदाउट नेगेटिविटी बिकॉज ब्रिंगिंग डाउन अदर मेक्स देम फील बेटर। विदाउट नेगेटिविटी वो फंक्शन नहीं कर सकते ऐसे लोग, क्योंकि दूसरों को नीचे गिरा के उनको अच्छा फील होता है। अब ये भी हमारे अनीता रानी में बहुत अच्छे से बैठता है। जॉय मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, देखा उस दिन कितनी खुश थी जब उसका हस्बैंड गिर गया था, उसको इतने चोट लगी बेचारे को, बोलती आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, आज तो मैंने 4 रोटियां खा ली खुशी के मारे। तो ये होता है जॉय मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की मिसफॉर्च्यून से उनको खुशी मिल रही है ना। तो ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है। इसमें हमारे एनाकार्डियम है, आर्सेनिक और क्यूप्रम है, मैंने इसमें आगे लिखा भी हुआ है अनीता एग्जाम्पल। देखो अच्छे समझ में आएगा ना, क्योंकि तूने देखा है उस दिन। तो आनंद खुशी दूसरों के दुर्भाग्य पर, ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है, जॉय मिसफॉर्च्यून ऑफ। कई लोग बोलते हैं ना कि वो ना उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे मेरे पड़ोसी का, अच्छा हुआ वो मेरे साथ ऐसे करता था ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया, उसको मिल गई है उसकी। है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, तो वहां पे हम ये रूब्रिक लेते हैं, जॉय मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स एट। एक दूसरा क्वार्ट्स क्या है इसका, डू नॉट बी लाइक अ माइजर, ऐसे माइजर मत बनिए जो बचाते हैं किनके लिए, जो उनको बरी करते हैं, मतलब खोद के दबाते हैं, उसी को बोलते हैं ना बरी, BURY। तो मतलब कई होते हैं ना इतने कंजूस होते हैं लोग, इतना मतलब चिकट होते हैं ना, बचा बचा के रखेंगे, मतलब इंजॉय नहीं करते उसको। और वो क्या, वो पैसा किसके काम आता है, उनके मरने के बाद जो उनके बच्चे हैं या जो हैं उनके काम आता है, वो चीज़ को ये बताया हुआ है इन्होंने इसमें। ये उनके मतलब उन्होंने ऐसे बताए हुए हैं 3-4 जो आर्सेनिक पे पूरे फिट बैठते हैं। यू आर सपोज टू मेक मी हैप्पी, ठीक है। एक ये भी है बाइटिंग टम्बलर, जैसे हम बोल देते हैं कि यू आर सपोज टू मेक मी हैप्पी, मतलब तुमको खुश करना ही पड़ेगा मुझे, तो वहाँ पे हम बाइटिंग टम्बलर या पॉजिटिव होता है, उस चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं। द माइजर पुअर फूल नॉट ओनली स्टाफ्स हिज बॉडी बट ऑल्सो हिज ओन सोल, ठीक है। जो माइजर होते हैं, जो वो कैसे, वो अपनी बॉडी को ही स्टाफ नहीं करते, जब बल्कि अपने सोल को भी स्टाफ करते हैं, उनके अंदर की फीलिंग ही स्टार्वेशन वाली। इनमें फियर ऑफ पॉवर्टी भी है ना, ये फियर ऑफ पॉवर्टी में पड़ी है ये, तो इसको एक डर रहता है कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, तो वो फीलिंग से ही इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, है ना। जो चीज़ अभी हुई नहीं है तुम उसको सोच सोच के अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। ये रेमेडी इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस, एवराइज, मनी माइंडेड क्वालिटी, ठीक है। तो आर्सेनिक स्टैंड ऑन 3 टायर्स, आर्सेनिक 3 टायर पे है, हेल्थ, मनी, बिजनेस। इसी 3 चीज़ों के अराउंड इसकी सारी लाइफ घूमती रहती है, ठीक है। तो कीवर्ड इसका क्या होता है आर्सेनिक का, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, ये इसके कीवर्ड्स हैं, इसकी थीम है। थीम इसकी जो है डीप डाउन इनसिक्योरिटी है, ठीक है। रेडार में की नोट इसका ऊपर
बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इनसिक्योरिटी डीप सीटेड। इन कोविड के टाइम पे क्या था, मोस्टली पीपल वॉज इन एंग्जाइटी लाइक मनी, बिजनेस, हेल्थ, फ्यूचर, इन चीज़ों की उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आ गई थी कोविड टाइम पे। और ये तो हमने देख लिया, ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में है रेस्टॉक्स और एकोनाइट के साथ, ट्रायल्स ऑफ बर्निंग में है फास्फोरस सल्फर के साथ। परफेक्शनिस्ट होता है ये, माइंड बॉडी सोल एक्सिस पे परफेक्शनिस्ट होता है। परफेक्शनिस्ट जब आप डालते हो ना रूब्रिक तो उसमें आ जाता है कंसेंशियस अबाउट ट्रिफल्स, हर छोटी छोटी बात से। हाँ, तुच्छ मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बातों को के बारे में विवेकपूर्ण, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होना, है ना, मतलब इसलिए वो हर एक चीज़ उनकी परफेक्ट होती है, हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देते हैं। एरिस्टोक्रेट होता है, एरिस्टोक्रेट क्या होते हैं, ए मेंबर ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास ऑफन विद ए स्पेशल टाइटल, उच्चतम सामाजिक वर्ग का प्राय विशेष उपाधि प्राप्त सदस्य, इस तरह की उनकी फीलिंग होती है अपने को लेके, है ना, एरिस्टोक्रेट। उस तरह से वो दिखते हैं, उस तरह से उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, उस तरह से उनका बिहेवियर होता है ना, इसीलिए वो नॉर्मल जब वो बीमारी में होता है ना तो वो ऐसे दिखाएगा नहीं, कि उसको लगता है यार मैं तो एरिस्टोक्रेट टाइप का हूँ ना, तो ये शोभा नहीं देगा, मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करेगा, है ना, तो जो पेन में भी होएगा ना तो मतलब ऐसे प्रेजेंट करेगा कि मतलब मैं अच्छा दिखूं, इस तरह से वो प्रेजेंट करेगा। इसलिए हम हमेशा आर्सेनिक को मिस करते हैं, ये इस चीज़ की वजह से कि उसके मुखौटे ही बड़े होते हैं ना। आर्सेनिक को पहचानना डिफिकल्ट है बिकॉज दे कम विथ मल्टीपल मास्क, ठीक है। एक केस बताया था उन्होंने, एक लेडी थी, वो ना जैसे उनके क्लिनिक में ना कैमरे लगे हुए थे बाहर भी केबिन में अंदर, तो जैसे बाहर के जो पेशेंट जो बाहर बैठते थे उनके बारे में भी देखते होंगे क्या करते हैं ये बात। तो लेडी आई, वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो उसने क्या किया, पैसे ना अपने जो होते हैं वो निकाल के ना छुपा दिए कहीं, पर्स में से निकाल के छुपा दिए, है ना। और फिर वो अंदर आई और शुरू हो गई कि अरे डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है ना, ये मोदी तो पैसे ही नहीं डालता, मोदी तो पैसे ही नहीं डाल रहा है ना। तो उन्होंने ना मोदी बोलते वो उसने बोला था 1000 रुपये डालेंगे, वो नहीं आ रहे हैं पैसे, मतलब इस तरह से वो प्रेजेंट कर रही थी। फिर उसके बाद शुरू हो गई गॉसिपिंग करना, मतलब कि मेरी बहू तो कुत्ती, मेरी बहू तो ये, तो मेरी बहू, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी अपनी फैमिली के उनके बारे में ना, अपनी बहू के बारे में और लोगों के बारे में। तो यहाँ से हमने उनका लिया, एक तो कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ मतलब ऐसे दिखा रही थी, पिटीफुल कंप्लेनिंग, पिटीफुल हो गया। एक जिस तरह से वो बता रही थी अपनी बहू के बारे में, उसके बारे में जैसे गॉसिप करते हैं ना, तो वहाँ से गॉसिपिंग ग्रुप ब्रेक लिया कि गॉसिप कर रही है। और एक जो उसने पैसे छुपाए, हाइडिंग लिया, ठीक है। तो ये तीनों रूब्रिक्स लेके उनको आर्सेनिक दी थी। और वो पैसों का मतलब पैसों को लेके बड़ी वो थी, उनको ये लग रहा था कि मैं ऐसे बोलूंगी तो डॉक्टर मेरे से पैसे नहीं लेगा या कम लेगा, कि मेरे को मोदी ने पैसे नहीं डाले। तो एक इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इंट्रीगुअर, INTRIGUER, इंट्रीगुअर। तो ये जो इंट्रीगुअर होता है ना, ऐसे तो हमको क्या लगेगा ना यहाँ पे कि ये हिपोक्रेसी है इसकी, है ना, कि ये कुछ है, कुछ दिखा कुछ रही है हमको। तो मगर हिपोक्रेट में आर्सेनिक एल्बम नहीं है रूब्रिक में। एक रूब्रिक ये जो है इंट्रीगुअर जो है, ये एक ऐसा रूब्रिक है, इसका मतलब होता है षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र रचने वाले। मतलब ये इस तरह के होते हैं ना कि आपके सामने मतलब ऐसे दिखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके अंदर क्या है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे महाभारत में जो शकुनी मामा था ना, उसने क्या किया था, उसने अपने मतलब जो कोई नहीं, तो लिखना बंद कर दे, तो सुन बाद में लिख लेना, इसको ले जाना चाहे, है ना, समझ अभी तो। जो महाभारत में जो शकुनी मामा थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौरवों को शिक्षा दी थी और कौरवों को गलत शिक्षा दी थी, नेगेटिव चीज़ें सिखाई उनको हर एक चीज़ में। तो वो उन्होंने क्या किया था, उसके पीछे की कहानी क्या थी कि उनके साथ ना कुछ इनजस्टिस हुआ था जो धृतराष्ट्र और भीष्म पिताजी ने किया था। भीष्म पिता जो थे, पितामह जो थे, उन दोनों ने मिलकर उसके साथ कुछ इनजस्टिस किया था। उस चीज़ का वो प्रतिशोध लेना चाहता था शकुनी मामा जो था, और उसको उस रिवेंज लेने के लिए उसने क्या किया, नींव ही खराब कर दी उनकी, कौरवों को गलत शिक्षा दी और आगे जाके उनका विध्वंस हुआ, है ना, पांडवों से उनका जो। तो ये होते हैं इंट्रीगुअर लोग, जो मतलब आप भाप भी नहीं पाओगे कि ये क्या कर जाएंगे, अंदर इनके क्या चल रहा है। सामने तो उनको लगता था ये बड़े अच्छे हैं, हमारे बड़े मतलब क्या बोलते हैं उनको, शुभ चिंतक हैं, सामने से उनको तो ऐसे। और जहां तक कि वो मर भी गया ना दुर्योधन, तब भी उसको नहीं पता चला कि ये हमारा घर का भेदी था, समझ लो एक तरह का, है ना। वही उसने नींव ही खराब कर दी थी, उन्होंने शिक्षा ही गलत दी कौरवों को। तो वो ऐसे लोग होते हैं इंट्रीगुअर। ये बोलते हैं हिपोक्रेसी के भी बाप होते हैं,
हिपोक्रेट में हमारी लाइकोपोडियम है, पल्सटिला है, फास्फोरस है और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जो हिपोक्रेसी में क्या होता है ना, जैसे जो चीज़ आप मना कर रहे हो आज, कल तुम वही काम कर रहे हो। तो ये एक तरह की हिपोक्रेसी हो गई ना, कि आप अभी परसों तक तो ये बोल रहे थे कि खाना खाते समय टीवी नहीं देखना। पापा जैसे कई होते हैं कि बच्चों को समझाते हैं बेटा मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना, मोबाइल देखते हुए, और अगले दिन तुम खुद ही मोबाइल देख के खाना खा रहे हो या खुद ही टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो। तो यहाँ पे ये हिपोक्रेसी हो गई कि आप जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हो वही काम आप खुद कर रहे हो। तो ये हिपोक्रेसी कि आप हो कुछ और, दिखाना कुछ और चाह रहे हो, है ना। तो ये जो होता है इंट्रीक्वर जो होता है, ये इसमें भी 70 दवाइयाँ। इंट्रीक्वर जब आप रूब्रिक डालोगे तो डिसीटफुल स्लाई आ जाएगा, ठीक है, धोखेबाज, कपटी, षड्यंत्री, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो ये इंट्रीक्वर होता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। आप उसकी इंटेंशन को पहचान नहीं सकते। ये ऐसा चेहरा पहनता है कि आपकी कोई पकड़ नहीं सकता। मिस्टीरियस प्लान बनाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ये बोलते हैं ना आर्सेनिक कैसे भी प्रोग्रामिंग एवरीथिंग में है, हर चीज़ प्रोग्राम कर करता है। इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसका इंटेंशन आप पहचान नहीं सकते। देखो जैसे दुर्योधन को मरते दम तक पता नहीं चला कि शकुनी ने क्या षड्यंत्र रचा था, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना ये एग्जाम्पल से इंट्रीक्वर। और आर्सेनिक जो होता है अब्यूसिव विद पेरेंट्स में भी पढ़ा है, जो अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ करते हैं। एंग्विशनेस विद पेन, पेन के दौरान ये एंग्विश हो जाते हैं पूरे। इरिटेबिलिटी विद पेन, पेन के साथ इरिटेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। विदौलकर सर ने बोला है कि हिज फिलॉसफी इज लुक आफ्टर योर सेल्फ, फर्स्ट एवरीथिंग कम सेकेंड। सबसे पहले अपने बारे में देखो और सब कुछ दूसरे नंबर पे, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना, पहले अपने बारे में सोचो फिर दूसरे और सभी के बारे में सोचो, मतलब पहले अपने आप को रखो सबसे पहले, ये कि इसलिए सेल्फिश होते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार क्या एक्सीडेंट हो गया किसी से और देख भी लिया उसने बंदे ने कि उसकी बड़ी चोट लगी है, मगर ये भाग जाएगा। इसको क्या लगेगा कि कहीं पैसे ना देने पड़ जाए मुझे, मेरी कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ मेरी गाड़ी में रखें तो मेरी गाड़ी ना गंदी हो जाए, ये भाग जाएगा। वहीं पे जो है अगर कॉस्टिकम या फॉस्फोरस टाइप के लोग होंगे वो हेल्प करेंगे उसके, है ना। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, बहुत वेरी पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी गाड़ी ख़राब ना हो, जैसे मेरी चीज़ है, ये मेरी है, ये मेरी चीज़ है, तो ये ख़राब ना हो जाए। पॉजिटिवनेस भी आ गई इसके अंदर। एक केस बताया था उन्होंने एक लेडी का पॉजिटिवनेस को लेके, या एक लेडी थी, उसके ना बेटी थी, तो वो ना कहते हैं कहीं पढ़ती थी बाहर, जैसे बेंगलोर में ऐसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो वो जब आती थी ना घर पे तो ये कुछ खाने पीने का उसको डब्बे में डाल के देती थी कि ये ले जाओ वो ले जाए, है ना। तो जब वो नेक्स्ट टाइम आती थी कई बार वो डब्बे नहीं लेके आती थी, तो वो जब तक वो डब्बा लेके नहीं आती थी उसको परेशान करती थी, डब्बा नहीं लेके आई, मेरा डब्बा नहीं लेके आई, है ना। तो ये पॉजिटिवनेस होती है उसकी कि मेरी चीज़ है ना, डब्बा डब्बा ही करती रहती थी उसके सामने। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बताया, तो फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि हाँ ये आर्सेनिक हो सकती है। डिज़ायर मोर देन शी नीड्स, ये मेरा है ये भी मेरा है, मतलब ये तो मेरा है ही वो भी मेरा है दूसरों वाला भी मेरा है। बच्चों में आपने देखा होगा कई बार जब बच्चे हम आते हैं ना तो हम ये कैंडीज़ देते हैं, जैसे मैंने कैंडीज़ रखी हुई है, तो एक बच्चा होएगा एक उठाएगा, है ना, सीधे साधे जो बच्चे होते हैं सिलीशिया कार्सिनोसिन टाइप। एक बच्चे होंगे जो अपने लिए भी लेंगे, अपनी सिस्टर के लिए भी ले लेंगे ना, पल्स ये फास्फोरस का 1 किलो, है ना, और जो केयर दिखाते हैं अपने सिबलिंग्स के। एक होएगा जो पूरा मुट्ठी भर के उठा लेगा ये होते हैं ग्रीडी बच्चे, तो वहाँ पे आप ग्रीडी लोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप क्लिनिक पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो ना, तो वो वहाँ पे होता है मोर देन शी नीड्स। तो आर्सेनिक की जो प्रेजेंटेशन बाहर बहुत अच्छा होता है, जैसे हमको कार्सिनेसिन या इग्निशिया जैसा लगेगा, तो वहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं कई बार। तो इसके अंदर की जो कपट है, गंदगी है, वो दिखाना नहीं चाहता, एक पर्दा रखता है उसके सामने। तो आप देखोगे ना इसके फिजिकल्स में जो भी सिम्टम्स होते हैं ना वो सब यहाँ से ही रेगुलेट होते हैं। कैडेवरस ओडर होता है, ऑफेंसिव ओडर होता है, ये उसके अंदर की गंदगी है, समझ रहे हो। तो ये उसको छुपाने के लिए वो चीज़ें करता है जो करता है, दिखाने के लिए, है ना। तो ऑफेंसिवनेस है, कैडेवरस ऑडर है, दूसरों को एक्रिड है डिस्चार्जेस इसके, एक्रिड मतलब जो एसिडिक टाइप के हों, कपड़ों को भी खराब कर देते हैं वो, हाँ क्रोडिंग, ठीक है। और इसमें ये एवराइस होता है, तो इसके डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, प्रोफ्यूज होंगे, स्कैंटी होंगे, हाँ क्योंकि एवराइस है, पसीना भी नहीं निकालना है इसने अपना ज़्यादा, सारे डिस्चार्जेस के स्कैंटी हैं, थोड़े थोड़े होंगे, ठीक है। तो मेंटल से भी आप फिजिकल बना सकते हो। अब ये चीज़ें हमको कॉलेज के टाइम पे नहीं पता थी हम रटते थे स्कैंटी है, प्रोफ्यूज है, इसमें स्कैंटी है, इसमें प्रोफ्यूज है ना। तो हमको अगर मेंटल हमको अच्छे से आता होगा ना तो हम उसके फिजिकल आराम से बना सकते हैं।
अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे ना तो हमको फिजिकल अपने आप पता चल जाएगा कि अगर ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बंदा है, दूसरों को परेशान कर, तो वहाँ पे ज़्यादातर इसके डिस्चार्ज ऑफेंसिव ही होंगे, क्रिड होंगे, है ना। मर्क के देख लो, मर्क भी बहुत इस तरह का होता है ना, उसके भी कोरोसिव और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रेसफुल रूब्रिक में भी पढ़ा है। अब ग्रेसफुल क्यों है? वो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो उसकी प्रेजेंटेशन है कि सामने वालों को मेरे अंदर की गंदगी ना दिखे, इसलिए ग्रेसफुल बन के रहो, है ना। तो अब इसके कुछ अच्छे से रूब्रिक्स भी बताऊंगी। ड्रेसेस एट वंस बेस्ट, अपनी ड्रेसेस उसके मतलब बेस्ट कपड़े पहनेगा अपने हिसाब से। अगर कोई गरीब बंदा भी आ रहा है ना आपके पास, अगर आर्सेनिक है, तो अपने अपनी उसके हिसाब से, हैसियत के हिसाब से वो बेस्ट पहनेगा अपना, ठीक है। अगर वो पुराना कपड़ा भी पहन रहा है, कोई गरीब बंदा है, मगर वो साफ सुथरे आपको दिखेंगे, एकदम क्लीन, अच्छे से इस्त्री किए हुए, प्रेस किए हुए, है ना, इस तरह से। और इसके और भी जब हम लास्ट में पढ़ेंगे ना सिंगल रूब्रिक, सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक्स, उससे एकदम प्रॉपर पिक्चर इसकी क्लियर हो। रूब्रिक से पढ़ना सबसे अच्छा होता है। इसमें पढ़िए स्किन फिल्थी में, गंदी त्वचा, फिल्थी स्किन में, वांट ऑफ, हाँ तो वांट ऑफ एलिगेंस का क्या मतलब हुआ? वही मतलब लुक को लेके है कि नहीं है? नहीं है, तभी हाँ चाहिए। तभी वांट ऑफ है ना, वांट ऑफ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मतलब उसको चाहिए, कमी है उसके अंदर उस चीज़ की। इम्प्रेस, डिजायर टू इम्प्रेस, दूसरों को इम्प्रेस करने की बड़ी इसको रहती है कि सामने वाला ऐसी बातें करेंगे, ऐसे सज सवर के आएंगे, ऐसे ड्रेसिंग उनकी होएगी कि सामने वाला इम्प्रेस हो उससे, तो ये उनकी डिज़ायर है। इम्प्रेस, डिज़ायर टू इम्प्रेस, ये रूब्रिक है। अगर कोई नीचे दर्जे का भी है तो अपने हिसाब से बेस्ट पहनेगा बाहर जाने के लिए। फास्टिडियस अपीयरेंस अबाउट पर्सनल, ठीक है, अपनी पर्सनल अपीयरेंस को लेके बहुत फास्टिडियस होता है। और इसी का एक उल्टा रूब्रिक है इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, उसमें हमारी सल्फर है और भी हैं दवाइयाँ। जो लोग को ज़्यादा फर्क नहीं, कई आते हैं पेशेंट चप्पल पहन के आ जाते हैं, नाइट सूट में आ जाते हैं, गंदे से बन के, वो हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप ले सकते हो ये रूब्रिक कि इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस में, ठीक है। और ये इसमें क्या है, फास्टिडियस अपीयरेंस अबाउट पर्सनल, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे पेशेंट को फीवर है, कोराइजा है, मगर बड़े अच्छे से तैयार होके आएगा वो, मतलब उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब होएगी, देख के आपको लगेगा यार इसको तैयार होने का टाइम भी था, इस तरह से इसकी कंडीशन हो रखी है, इतना फीवर है, 103 104 फीवर है और कोल्ड भी है, मतलब उसमें भी इसको अच्छे से लिपस्टिक वगैरह लगा के, लाइनर वगैरह लगा के मतलब आ सकता है कोई बंदा। ऐसे जब आपको लगे ना कोई चीज़ एकदम क्लिक करे, तो वहाँ पर वो रूब्रिक जरूर लिया करो, है ना। तो और एक इसका बताया मैंने, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, रूटीन से काम करने वाला होता है, डिसिप्लिन में पड़ी है ये मेडिसिन। वर्क रूटीन, डिजायर, काम इसका एकदम रूटीन के हिसाब से जैसे करते हैं। पंक्चुअलिटी, ऑलवेज ऑन टाइम, हमेशा टाइम का पंक्चुअल रहेगा। अगर आपसे इसने अपॉइंटमेंट ली है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा आपकी क्लिनिक पे। आर्सेनिक ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, हमेशा आगे रहता है टाइम से, ठीक है। ऑल्सो प्रिडिक्ट टाइम ऑफ डेथ, टाइम को कंट्रोल करना चाहती है। जैसा वो चाहे बच्चे वैसे पढ़ें, आगे आने वाले मतलब वो उसके बच्चे भी होंगे ना, तो वो हमेशा उनको कंट्रोल, एक शंकरन सर ने बताया इसका, एक थीम बताई इसकी कि ये कंट्रोल्ड हो, मतलब इसका थीम उन्होंने आर्सेनिक का कंट्रोल बताया। हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहता है, टाइम को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी फैमिली को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये पीरियोडिक टेबल का उन्होंने बताया था, मेरे को अभी याद नहीं है मैं एग्जैक्ट, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं, कि इस कॉलम के इस उसमें रो में आता है। तो मिनरल किंगडम में आता है हमारा आर्सेनिक एल्बम, तो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं, मतलब उसको ऑर्डर चाहिए हर एक चीज़ में, वो सारे उन्होंने, वो मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगी, शंकरन सर ने जो बताया था। तो इसका जो थीम बताया उन्होंने, कंट्रोल, और बोला था कैंसरस मियाज़म होता है इसमें। अब सर जो डॉक्टर शंकरन है ना, उन्होंने तो बहुत सारे मियाज़म बताए, मगर हम तो हैनीमैन सर के हिसाब से ही चलते हैं, सोरा से साइकोसिस सिफिलिस। तो आउट ऑफ कंट्रोल वाला इसके अंदर मियाज़म आ जाता है। इसका ये याद रखना, कंट्रोल करता है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए इसके अंदर इतनी एंग्जाइटी, एंटीसिपेशन है। आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो किसी भी चीज़ को? ना आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हो, ना टाइम को कर सकते हो, किसी को भी नहीं कर सकते। जब आप कंट्रोल करोगे तो आपका एंग्जाइटी और टेंशन, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, 100% होगा। तो इसलिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है। टाइम को कंट्रोल करना चाहता है। जैसे बच्चों का इसको होगा कि अगर इसके 3 बच्चे हैं तो इसको रहेगा एक डॉक्टर होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, एक सिंगर होना चाहिए, अपने इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए सब कुछ, है ना। और इसकी वजह से ये अपने आईपीआर, मतलब आईपीआर बोलते हैं एचएचएफ वाले, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, या हम उनको बोल देते हैं ना कई बार अटेंडेंट्स, हाँ जो अटेंडेंट्स होते हैं ना, जो उनके साथ आए हैं, उनकी फैमिली वाले, उनके फ्रेंड्स, तो वो इसलिए इनसे परेशान रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से, जैसा चाहते हैं बच्चा वैसा पढ़े, टाइम पर आए जाए, जो भी डिसीजन वो लें वो उसको। वाइफ परेशान रहती है क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं ये लोग, ठीक है। कई बार पेशेंट तो बीमार पड़ गया कोई ना, तो रात को जैसे तुरंत ही उठा देते हैं ये, है ना।
उठा देंगे, अगर सर दर्द हो रहा है तो सर, अगर वाइफ उसके सर दबा रही है तो सारी रात वो दबाती रहेगी, उनको कोई फर्क नहीं, वो सोए रहेंगे अपना आराम से, उनको कोई नहीं कि बेचारी वो जाग रही है सारी रात, है ना। तो उसको ये लगता है, अगर उसको रियलाइज भी नहीं होती है चीज, उसको लगता है वो मेरी है, मेरी तो वाइफ है, अब वो नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये उसकी फीलिंग होती है, ये उसकी पॉजिटिवनेस होती है इतनी ज़्यादा। तो इस तरह का होता है। डिस्चार्ज हमने देख लिया था, इसका स्कैंटी होता है, क्रिट होता है, फ्लो कम होता है, कलेक्टिंग मैनी थिंग्स, ठीक है, इसमें भी पड़ी है ये मेडिसिन। कलेक्टिंग मैनी थिंग्स में मतलब छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे ये काम आएगी, आगे आने वाले टाइम पे ये काम आएगी, है ना। तो मतलब इनका घर अगर देखोगे ना तो इनका एक रूम में तो वो डब्बे डुब्बे ही पड़े होंगे इनके सारे। कोई चीज़ जैसे अगर नहीं यूज़ हो रही है अभी, जैसे घड़ी है, घड़ी बहुत पुरानी हो गई ना, तो ये इसको ये नहीं कि किसी को दे दें या बेच दें या फिर कुछ और ले लें, इसको संभाल के रखेंगे, ये काम आएगा बाद में। मतलब ऐसे कबाड़ इकट्ठा होता है इनके घर में सारा। सल्फर में भी collection हाँ, है। सल्फर में कैलकेरिया में भी है शायद। उसमें कहते हैं कि वो अनटाइडी चीज मतलब वो तो इस तरह की चीज़ें करता है कलेक्ट, जो एंटीक सी होती है ना, हाँ। उसके हिसाब से वो बड़ी अच्छी हैं। हमारे लिए वो चाहे कबाड़ हो, मगर उसकी नज़रों में वो एक हीरा है, समझ लो। वो उसके लिए, हाँ, वो उसके लिए एक एसेट है। वो इस तरह की चीज़ें रखता है। ग्रीडी हो गया इसका। अनक्वेंचेबल थर्स्ट है इसमें, क्यों है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल, ये हम पढ़ते थे ना, थोड़ा थोड़ा आने दो, थोड़ा थोड़ा पैसा आने दो। मतलब ये मेंटल स्टेट इसकी है, इस कि ये सोचता है कुछ आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे, थोड़ा थोड़ा आता रहे, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। तो ये इस तरह से। तो एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जो हम बचपन में, तुम लोग के बचपन में पता नहीं तुमने देखा नहीं, डक टेल्स आता था एक कार्टून, डक टेल्स करके, अंकल क्रूज थे उसमें, है ना। तो वो अंकल क्रूज जो थे ना, वो मतलब उनको क्या उनका दिखाते थे कि वो खूब सिक्कों का, डॉलर का ना ऐसे पहाड़ बना हुआ है, उसके अंदर वो तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब इस तरह के। तो बड़े कंजूस थे वो, है ना। और जब वो ऐसे कूदते थे वो अपने उसमें उसमें मतलब एक जैसे नदी सी बनी हुई है पैसों की ना, उसमें कूदते थे और बाहर आके बोलते थे इसमें से एक कॉइन गायब है, किसने लिया ये कॉइन। तो वो उस करेक्टर को आर्सेनिक के साथ उन्होंने जोड़ के बताया कि बहुत कैलकुलेटिव होता है ये। इसका जो बेड से रिलेटेड इसके बहुत सारे रूब्रिक हैं। बेड का मतलब जो कंफर्ट जोन है हमारा, ठीक है, और इसके लिए इसका कंफर्ट जोन क्या है? पैसा। तो इसका जो बेड है वो इसका पैसा है। तो बेड से रिलेटेड इसमें बहुत सारे रूब्रिक हैं। बेड से रिलेटेड रूब्रिक में हम अभी देखेंगे, बेड से रिलेटेड जब वो देखेंगे तो मनी मैटर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। सॉरी, मनी मैटर को लेके एक जो रूब्रिक होता है ना, एंग्जाइटी इन मनी मैटर, उसमें ये मेडिसिन नहीं है, इसमें है, ये फियर ऑफ पॉवर्टी में है। मनी मैटर से को लेके एंग्जाइटी क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि ये इतना कैलकुलेटिव होता है, इतना फास्टिडियस परफेक्शनिस्ट होता है कि इसका तो नुकसान होएगा ही नहीं कभी। इतना ये प्रिसाइज रखता है अपनी इन चीज़ों को, इतना कैलकुलेटिव होता है, इतना कि नुकसान हो ही ना, ऐसे इतना सतर्क रहता है जैसे। इसलिए ये एंग्जाइटी मनी मैटर में नहीं पड़ी ये मेडिसिन, और फियर प्योवर्टी में पड़ी है। फियर प्योवर्टी में इसलिए पड़ी है क्योंकि इसको हमेशा डर रहता है कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ, गरीब ना हो, उसकी वजह से वो इतना इकट्ठा करता है, इतना जोड़ता है, सब कुछ करता है। डिल्यूजन पुअर में भी नहीं है ये। डिल्यूजन पुअर में क्या होता है कि होते हुए भी अपने आप को पुअर फील करना। कई लोग होते हैं, जैसे डिल्यूजन वेल्थ होता है और डिल्यूजन पुअर, दो रूब्रिक है ना। डिल्यूजन वेल्थ ऐसा होता है जिसके पास कम भी होएगा फिर भी उसको लगेगा मेरे पास बहुत है। डिल्यूजन पुअर वाला होता है जिसके पास बहुत होते हुए भी उसको लगेगा मैं पुअर हूँ, क्योंकि उसकी जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो इस तरह का होता है। उसने बचपन में शायद बहुत गरीबी देखी हो, है ना, या फिर उसकी फैमिली में जो हो सकता है उसने ना देखी हो, उसकी जीन्स में ऐसा हो जो पिछले 3 दशकों से उसके घर में गरीबी चली आ रही हो, स्टारवेशन चली आ रही हो, तो वो जीन्स में आ गई उसकी। वो जीन्स से उस बच्चे में, चाहे वो बच्चा एक अच्छी वेल्थ में पैदा हुआ है, अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, मगर फिर भी वो डिल्यूजन पुअर वाली फीलिंग उसकी रहेगी, तो वो डिल्यूजन पुअर होता है। तो ये डिल्यूजन पुअर में नहीं है, क्योंकि इसके फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं, फाइनेंसेस एबिलिटी फॉर में है, तो इसको लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुअर कंडीशन में नहीं हूँ, इस क्योंकि वही उसकी सिक्योरिटी है, और वही सिक्योरिटी की वजह से उसने इतना इकट्ठा किया है ताकि वो लगे कि उसको एक अच्छा सिक्योर फील करे वो, है ना। डिल्यूजन पुअर में नहीं, बस फियर ऑफ पॉवर्टी में है। वरीज टेंडेंसी टू बिजनेस और वर्क प्रॉस्परस इवन व्हेन, इस रूब्रिक में है ये रूब्रिक है कि अगर वो बहुत प्रॉस्परस कंडीशन में भी है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, फिर भी उसको चिंता रहती है। वरीज टेंडेंसी टू बिजनेस और वर्क प्रॉस्परस इवन व्हेन, बिजनेस और वर्क उसका अच्छा प्रॉस्परस है, मगर फिर भी उसके अंदर टेंडेंसी है वरीज की। इसमें आर्सेनिक है और सोराइनम भी एक मेडिसिन है। सोराइनम भी मैंने की हुई है रिकॉर्ड, यूट्यूब पे डाला हुआ है, देखना, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ है सोराइनम के बारे में। और इन चीज़ों की वजह से उसको पता है उसके पास बहुत है, तो उसको इसलिए फियर ऑफ रॉबर्स है, चिंता रहती है कि चोर बैठे, उसको फियर ऑफ। अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट कई होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, पेरेंट्स
बीमार हैं, बच्चे आते हैं मेडिसिन लेने ना कई बार, तो वो आके बोलते हैं कि पापा ऐसे हैं ऐसे हैं, इनको बस यही टेंशन लगी रहती है कि इनकी जो जायदाद है हम लोग लूट ना लें, हम ना वो कर दें। जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं ना, उनको लगता है मेरे घर वाले ही चोर हैं, वही मेरे को लूट के ले जाएंगे। ये होते हैं इस तरह के फियर ऑफ रॉबर्स, चिंता रहती है, चाहे चोर बैठे हैं सब घर वाले, उनको लगता है मेरे घर वाले ही सारे मेरी जायदाद लूट लेंगे मेरी, तो ये उनको फियर रहता है। खुश किसी का विश्वास नहीं करते, ये बहुत सस्पिशियस होते हैं, शक्की होते हैं, अपने घर वालों का विश्वास नहीं करते। चोर कौन है उनकी नज़र में? उनके घर वाले, ठीक है, बाहर वाले चोर नहीं, उनके घर वाले ही चोर हैं उनके। और इसको लेके एक बड़ा अच्छा रूब्रिक्स भी है, वो भी बताऊंगी। खुशी नहीं रहती इनको, कभी भी कोई भी लूट कर ले जाएगा, इसलिए कभी खुश नहीं रहते, सीरियस टाइप के लोग होते हैं। फियर ऑफ रॉबर्स है और ऑलवेज रेस्टलेस है, क्योंकि चिंतित है तो कभी खुश रह ही नहीं सकते, अंदर से हमेशा इनसिक्योरिटी फियर लगा रहता है। तो एक रूब्रिक इनका बड़ा अच्छा है, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, थीव्स, रॉबर्स, रॉबिंग, सीज, हाउस एंड स्पेस, अंडर बेड आर फुल ऑफ डेट। अब बेड आ गया ना, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, थीव्स, रॉबर्स, रॉबिंग सीज, थीव्स, रॉबर्स, रॉबिंग सीज मतलब रॉबिंग देख रहा है वो, हाउस एंड स्पेस, अंडर बेड आर फुल ऑफ डेट, मतलब वो छुपे हुए हैं सारे और वो उसको लूट के ले जाएंगे। ये रूब्रिक है क्या मतलब, देखो पर्टिकुलर रूब्रिक है एकदम, ये उसकी फीलिंग होती है। अब वो अपने लोगों को अपना नहीं समझता है, इसलिए होम नहीं है, हाउस है। होम नहीं है इसमें, हाउस है, ठीक है। होम एक बोलते हैं ना, एक अपनापन होता है जिसमें सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाउस क्या है? एक मकान, ठीक है, उसमें सब साथ में तो रह रहे हैं मगर अंदर से किसी की अटैचमेंट नहीं है। वो सब बोलते हैं ना, वही पैसों के रिश्ते। इनको ये लगता है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो लोग मेरी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, बस मेरे पैसों की वजह से, उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है मेरे साथ। इस तरह की सोच वाले होते हैं, इसलिए वो पैसा रखते हैं दबा के इतना बेड, कंफर्टेबल जोन में भी कोई है जो पैसे लेकर जा सकता है, ठीक है। कंफर्टेबल जोन मतलब बेड हमारा कंफर्टेबल जोन है। कंफर्टेबल जोन मतलब हमारी फैमिली में से भी कोई लेके जा सकता है, ये इस रूब्रिक का मतलब है। जो हाउस एंड स्पेस अंडर बेड आर फुल ऑफ डेट, ये लिखा है ना, पैसे लेकर जा सकता है, तो ये रूब्रिक का मतलब है। कभी खुश नहीं रहता है, लोग इसीलिए इसके साथ दूरियां बनाने लगते हैं, क्योंकि ये इतना हर एक चीज अपने हिसाब से चाहता है ना कि इरिटेट हो जाता है सामने वाला बंदा। चिली होता है, क्यों होता है चिली? वार्मथ नहीं है इसकी लाइफ में। वार्म को हम क्या बोलते हैं? कोजीनेस, एक प्यार को हम बोल देते हैं ना, वार्म प्लेस है ये मेरा घर, को हम बोल देते हैं ये हमारा एक वार्म प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को प्यार करने वाले लोग रहते हैं। मगर ये चिली, क्योंकि इसके अंदर कोई वार्मथ नहीं है, फैमिली से कोई प्यार नहीं है, कोई वो नहीं है, वो बस एंग्जाइटी इनसिक्योरिटी की वजह से लव फॉर फैमिली और इन सब चीज़ों में पड़ा है, क्योंकि इसको लगता है अगर कोई होगा नहीं तो मेरी कौन देखभाल करेगा, ये चीज़ है इसको। कॉमन प्रेजेंटेशन, कैरिड, फास्ट, कंप्लेनिंग, पिटीफुल। ये जब पेशेंट आता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं इसको? इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, जो पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को फटाफट से कोई तेज डोज दे दो, जल्दी से ठीक कर दो, हाई डोज दे दो, है ना। एक अंकल आते हैं मेरे पास, वो जब मैंने क्लिनिक ओपन की थी 3 साल हो गए मुझे, तो मतलब 6 महीने 7 महीने बाद आना शुरू हो गया था। अब रोज आते हैं, रोज बीपी चेक कराते, रोज, मतलब उनका रूटीन है। और उनकी वही 2-3 चीज़ें हैं, पेट में भारीपन, चेहरे में भारीपन, मन स्थिर नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, यही उनका है कंप्लेन हमेशा। और बीपी एक बार चेक कर दूं, अगर थोड़ा सा कभी 5 रीडिंग ज़्यादा गया, अच्छा एक बार और दोबारा से चेक कर दीजिए, मतलब इतना उनको शक रहता है कि पता नहीं मशीन सही है कि नहीं, आपकी मशीन एक्यूरेट है कि नहीं है, ऐसे बोलते मतलब इस तरह के लोग होते हैं, मतलब ना बहुत ज़्यादा चिंता में रहने वाले, है ना। तो इनकी कॉमन प्रेजेंटेशन ये है कि कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, इस तरह से बोलेगा पेशेंट। कंप्लेन करेगा अपनी चीज़ों को पिटीफुली। मोर्निंग होती है इनमें, जैसे कोई बुखार में आया तो करते हैं ना, कर ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग, वो होती है मोर्निंग फीवर, ड्यूरिंग ले सकते हो, कोई भी कंडीशन में आ सकते हैं मोर्निंग, है ना। कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाई बीइंग, ठीक है, तब तक चुप नहीं होंगे जब तक आप उनको कैरी नहीं करोगे। तो इसको हम बड़ों में भी ले सकते हैं, वो तो बच्चों का तो चलो गोदी में उठा लिया। कैरी मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ आए तो जब तक वाइफ उसको उसकी चीज़ों को कैरी नहीं करेगी तब तक वो शांत नहीं रहेगी। वो चाहते हैं कि मेरी चिंता सारा कोई दूसरा ले ले, मेरी दवाइयाँ, जैसे आते हैं कई बोलते हैं इनको समझा दीजिए, दवाई ये यही देती है मुझे सारा, तो वो एक तरह से उनको कैरी किया हुआ है उन्होंने, है ना। तो बड़े लोग में हम ऐसे लेते हैं कैरी, डिजायर टू बी कैरिड। इनमें है मिडनाइट मिड डे एग्रेवेशन। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि हर एक चीज़ की मिडनाइट मिड डे में क्यों एग्रेवेट होती हैं? वैसे तो देखो हर टाइम आपके पास लोग होते हैं, जब मिडनाइट होता है ना उस टाइम पे सब लोग सो रहे हैं, रिसोर्सेज कम है आपके पास, है ना, तो वहाँ पे इनको इनसिक्योरिटी इनकी एग्रेवेट हो जाएगी और वहाँ पे इनको लगेगा पता नहीं मेरे पास कोई। अब वो जो अंकल हैं जिनकी मैं बात बता रही हूँ, वो हैं उधर के, बिहार के हैं, मगर वो यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे हैं। तो
मैं बोलती हूँ आप वहाँ क्यों नहीं रहते? बोलते अरे वहाँ पे कुछ हो जाए फिर कौन होएगा हमारे पास हमारे को ले, जबकि इनका मन बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि सारा तो कनेक्शन वहीं पे है, सालों वहाँ पे जॉब की है, सब सोशल सर्कल वहीं पे है, सब कुछ वहाँ पे, मगर फिर भी वो यहाँ पे आके रह रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन होगा मेरे को ले जाने वाला। तो इसमें एंजाइटी हुई कि इनसिक्योरिटी? एंजाइटी भी हुई? एंग्जाइटी भी हुई, इनसिक्योरिटी भी। दोनों इनसिक्योरिटी चीज़। इसलिए हुई कि कोई कोई होगा नहीं, होगा नहीं। एंग्जाइटी उस चीज़ को लेके हुई। कि अब अपने जैसे घर पे रहते वो यहीं पे हैं मगर अलग फ्लैट में रहते हैं, वो अलग फ्लैट में रहते हैं, उनके बेटा बहू, और ये अलग फ्लैट में रहते हैं। तो पहले दूसरे बिल्डिंग में रहते थे, अभी इन्होंने पिछले मंथ में बोलते हैं मैंने बेटे के पास एकदम साथ वाला ही फ्लैट ले लिया है। एक बार रात को इनको वाइफ की ना बीपी बहुत इनका वो हो गया, लो हो गया था बहुत, तो ये एकदम फ़ोन आया मेरे को, मैं तो निकलने वाली थी, 8:30 बज गए थे, तो फ़ोन आया एकदम से कि डॉक्टर साहब ऐसे वाइफ का बीपी बहुत लो है, आप एक बार आ जाइए, घर पे आ जाइए, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे सिर्फ आपके ऊपर ही भरोसा है और किसी पे नहीं है ये वो, तो प्लीज़ आ जाइए। मैं तो ऐसे जाती नहीं हूँ किसी के घर पे जाके, तो मैंने कभी गई नहीं, तो मगर वो अंकल से मतलब एक अच्छा रिलेशन बन गया, रोज़ आते हैं, बातचीत हो जाती है उनसे, कभी उनका भी मन हल्का हो जाता है मेरे से बात करके ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल मैं आ जाती हूँ। तो मैं गई तो चेक किया बीपी, तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, मैंने बोला ये दो आप कॉफ़ी दे दो, थोड़ा सा नमक वाली चीज़ें दे दो, मतलब वो इतना घबरा गए थे, उनकी आवाज़ सुन के जैसे लग रहा था वो रो देंगे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आ जाती हूँ। उनको ये होता है कोई होना चाहिए मेरे, मुझे कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो कोई होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो उनको देख के लगेगा कितना प्यार है वाइफ के साथ, कितनी केयर है, मगर वो भी एक सिक्योरिटी की वजह से उनके साथ है कि चलो एक मेरा साथी है मेरे पास, है ना, तो वो अगर चला गया उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा अकेला, है ना, ये चीज़ें। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है ना, कि कई बार आता है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, तो उसके पीछे का कारण ढूंढना जरूरी है कि सच में लव है कि इनसिक्योरिटी है, सपोर्ट था, क्या था, मनी से था रिलेशन, क्या, वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं कि क्या कारण था उसके पीछे, तभी आप सही मेडिसिन तक पहुंच पाओगे, है ना, नहीं तो हम साइकोसिस में आ जाते हैं लोगों की। तो मिडनाइट में इसलिए होता है इनको क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, और इनको ये लगता है कि पता नहीं अब इस टाइम पे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो एंग्जाइटी उनकी वहाँ पे बढ़ जाती है। फिर डिल्यूजन, शी बिहेव्स एवरीथिंग, डज ऑल द थिंग्स ही डज, होल्ड, अच्छा डज मैन, हाँ ये रूब्रिक था। एक केस बताया था उन्होंने, एक लेडी थी, एक लेडी को देखने के लिए गई थी मैम, उनके घर पे गए थे, मैम ने कोई बताया था ये केस, हाँ उन्हें वो HHF वालों में 4 डॉक्टर्स थे ना, उनमें से एक मैम थी, उन्होंने बताया था कि मेरे को बुलाया, तो मैं गई उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं जैसे ही उनके घर में मैंने एंटर किया ना, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा सारा बेड था और सोफे वगैरह लगे थे, वहाँ पे सारे बैठे थे इनकी फैमिली के मेंबर्स, इनकी बहू बेटे सब लोग, भाई हस्बैंड इनके, और ये बहुत सारा बड़ा सारा बेड था, ये अकेले उस बेड पे बैठी हुई थी, और मतलब पूरी वेल ड्रेस्ड और अच्छे से मतलब तैयार व्यार जैसे होके प्रॉपर जैसे महारानी टाइप के होते हैं ना। तो वो बोलते मैंने एंटर किया तो मेरे को लगा शायद मतलब जैसे नेट्रोम्यूर वाली लुक आई है ना, कि मतलब वो शो नहीं होने देता कि मैं बीमार हूँ इस तरह से। तो ये फिर उन्होंने थोड़ी देर वो बैठे, उन्होंने केस वगैरह लिया, तो बोलते जब केस ले रहे थे ना, तो वो बीच बीच में ना इंस्ट्रक्शंस दे रही थी अपने बहू को, कभी कि जाओ वो आलू चढ़ा दो, ये दाल भिगो दो, है ना, और फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं वो ड्राइवर को भेज दो उनको बेटे को लाने के लिए, पोते को लाने के लिए, है ना, ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी सभी को। हाँ मतलब डोमिनेटिंग डिक्टोरियल टाइप की लगी वो उनके हिसाब से। और जब उनके रिलेटिव से उनसे सभी से पूछा उनके बारे में, तो उन लोगों ने मतलब लगा कि हाँ ये लोग सच में इसकी केयर करते हैं, इनको प्यार करते हैं, इस तरह से लगा मुझे। तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मतलब आर्सेनिक तो नहीं लग रही थी उनको कि भाई इतनी केयर कर रहे हैं, वो लोग तो इरिटेट होते हैं आर्सेनिक के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले होते हैं। तो फिर जब और उन्होंने मतलब पूछा, कोशिश की कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब थोड़ा सा और टिक किया केस को, तो फिर एक तो उन्होंने ये लगा दिया कि वो सभी को एक डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग लग गया, और एक रूब्रिक उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, मेरे को भी नहीं पता था ये रूब्रिक, डिल्यूजन इमेजिनेशन, मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये सारे घर को यही चला रही है लेडी, ये भी कर दो वो भी कर दो, ये मैनेज सारा मैनेज वो कर रही है। ये देख के बोलते मुझे एक ये पिक्चर निकल के आई उसकी कि इस घर की करता धरता यही है, इस तरह की इमेज। तो एक रूब्रिक बताया उन्होंने, डिल्यूजन इमेजिनेशन डज ऑल द थिंग्स शी डज अ मैन, जो एक बंदा करता है अपनी फैमिली के लिए, वो उस तरह से वो चीज़ों को कर रही है पूरा, कि वही पूरे घर की करता धरता है। डज ऑल द थिंग्स ही डज अ मैन, डिल्यूजन इमेजिनेशन मैन डज ऑल द थिंग्स ही डज। इसमें आज से नहीं सिंगल पढ़े, तो ये रूब्रिक एक ये भी शेड है आर्सेनिक की, ग्रेसफुल वाली, जो हमने ग्रेसफुल पढ़ा था पहले, ग्रेसफुल लेडी थी वो, है ना, इसलिए उनका दिमाग में पहले नेट्रोम्यूर आई। तो मगर उसके पीछे का कारण उन्होंने ढूंढा, फिर जाके अफेक्शनेट भी होती है आर्सेनिक,
यहाँ से यहाँ इस केस में वो अफेक्शनेट थी क्योंकि सब उसको प्यार करते थे उस लेडी को। अब इस लेडी को सब क्यों प्यार करते हैं, अफेक्शनेट में क्यों पड़ी है ये? ग्रेसफुल तो चलो है, लुक्स में ग्रेसफुल, क्योंकि ये सब कुछ करता है घर में, सब कुछ ये मैनेज कर रहा है। अगर ये 2 दिन के लिए बीमार हो जाएगा तो सारा घर बिखर जाएगा, इसलिए लोगों का प्यार इसके लिए है। ठीक, कारण देखो इसके पीछे का क्या है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन वो नहीं है इसके अंदर। ये है कि ये पूरा घर मैनेज कर रही है, हर एक चीज़ एक अपनी जगह पे रख रही है, हर चीज़ को प्रोग्राम करके कर रही है, प्लानिंग कर रही है, सब कुछ सामान सब कुछ सेट रख रही है। तो ऐसी लेडी अगर एक दिन बीमार पड़ जाए तो घर का क्या हाल होगा समझ जाओ। तो फिर वो तो आएगा ही ना, बहू को लगे अरे यार तो आज सारा कुछ मेरे को देखना पड़ेगा, अब ये बीमार पड़ गई है ना, तो फिर वो चीज़ तो फिर आएगी ना लोगों में। इसलिए वो अफेक्शनेट है, इसलिए लोग इसकी केयर भी करते हैं। बिकॉज दे मैनेज एवरीथिंग ऑर्डरली इन हाउस, इफ दे बिकम इल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वरीड हो जाते हैं। ठीक है, और एक रूब्रिक में और पढ़ी है ये मेडिसिन, मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सैजरेटेड, मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सैजरेटेड, जिनमें मातृत्व की भावना ज़्यादा होती है ना, उसमें ये रूब्रिक लिया जाता है। देखना ये सिंथेसिस में है ये रूब्रिक, क्योंकि कंप्लीट में नहीं थी ये रूब्रिक ना, इन्होंने शायद सिंथेसिस में से बताया, मुझे लगता है ये रूब्रिक। ये उस तरह के लोग होते हैं ना, मदरली इंस्टिंक्ट, मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सैजरेटेड में हमारी कौन कौन सी, आर्सेनिक है, कैलकेरिया है, सीपिया, ब्राइटाकार, कॉकुलस, कार्सिनोसिन। कॉकुलस का तो हमको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती है ना, और ये सारी दवाइयाँ भी हैं। तो जो लोग बहुत मातृत्व दिखाने वाले होते हैं ना, पूरे घर को बड़े ममता से पालने वाले, तो उसमें भी पड़ी है आर्सेनिक एल्बम। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वो भी मत समझो कि एकदम प्यार भी देता है ये, है ना, इस तरह से देता है। इसका प्यार देने का तरीका ये है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, बच्चे मेरे सब अच्छी उसमें निकले, है ना, सब कुछ परफेक्ट रहे, तो वहाँ पर है मैटरनल एक्सैजरेटेड। एंजाइटी फॉर फैमिली है, लव फॉर फैमिली है, केयरफुल ऑफ अदर्स है, ठीक है, दूसरों की बहुत की, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट होता है और दूसरों को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट रखता है। एक रूब्रिक इसका ये भी अभी आगे आएगा, डिपेंडेंट भी होता है फैमिली के ऊपर और फैमिली भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि ये परफेक्टनिस्ट है एक तरह से। तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, अपने चिल्ड्रन बच्चों के लिए बहुत इसको एंजाइटी रहती है, ड्यू टू हिज एंटिसिपेशन, मैन ऑफ द फैमिली। ठीक है, अगर इसने डिसाइड किया है कि मेरे बच्चे आगे जाके ये बनेंगे वो बनेंगे, है ना, तो इसके हिसाब से होना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा ना, कई मदर्स ऐसी होती हैं मतलब बच्चों के एग्जाम है तो लगता है उन्हीं के एग्जाम है, इतनी टेंशन रहती है उनको, है ना। और अगर किसी टीचर ने उसको आधा नंबर भी कम कर दिया ना, वो टीचर के पास जाके लड़ेगी वो आधे नंबर के लिए कि आपने ये आधा नंबर कम कैसे दे दिया मेरे बच्चे को, तो ये बहुत अच्छे से कराया था, इसको तो सब आता था और ये आपने गलत चेक किया है। मतलब इस तरह की होती हैं ये, स्कूल पहुंच जाएंगी टीचर से लड़ने के लिए आधे नंबर के लिए भी। ठीक है, तो और एक यही जो कि मतलब बच्चों का एग्जाम होगा तो लगे क्यों, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, उसके पीछे का भी एक रूब्रिक है बड़ा अच्छा इसका, फियर नोज कट ऑफ। इसको लगता है कि मेरी नाक कटा देंगे, अगर किसी बच्चे मेरे अगर फेल हो गया तो मेरी नाक कट जाएगी, इतना अच्छा रूब्रिक है देखो। और सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर है, डायरेक्ट रूब्रिक है, फियर नोज कट ऑफ। उसका एक स्टेटस है भाई, अपनी फैमिली में, अपने सोशल उसमें उसकी एक पोजीशन है, एरिस्टोक्रेटिक टाइप का होता है ना, फर्स्टिजियस होता है, तो उसकी एक पोजीशन है, तो उसको लगता है मेरी नाक कट जाए। एक मेरी पेशेंट है रेणुका जी हैं, उनकी मदर इन लॉ, तो वो एक बार बता रही थी मुझे कि जब मेरी शादी होके आई ना, मैं तो मतलब इनको ये था कि मतलब मेरे को इतना वो नहीं मानती थी, ये अपने स्टेटस के हिसाब से नहीं मानती थी। तो जब मैं आई थी तो बोलती है कि रोटी रोटी जैसे होती है ना यहाँ पे, न्यूली जो कपल होते हैं न्यूली मैरिड, तो उनके बोलते हैं भाई आज खाना बनाना है तो अच्छे से बनाना, मेरी नाक मत कटा देना कहीं मेरी दोस्तों के सामने। तो इस तरह के लोग होते हैं इनको, इनकी फैमिली में भी लोग ऐसे मतलब उनको इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि मेरे लोग हैं, मैं इनको डोमिनेट कर सकती हूँ, मेरा हक है ये, है ना। तो उस तरह अपने हिसाब से ही उनको चलाना चाहते हैं कि मेरी बहू है तो मेरी बहू को ऐसे ही रहना चाहिए, ये इस तरह के ही स्टेटस में रहनी चाहिए ये, है ना। तो बोलती थी वो कि अब उन्होंने ना मतलब 40 के बाद अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो अब बहुत अच्छी फेमस है रेणुका जी हमारे ग्रुप में, वो डिवाइन एम्पावरमेंट वाले में। तो बोलती अब बोलती हैं मम्मी ना कि मतलब मैं तेरे को पहले इतना वो नहीं करती थी, अब मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं मेरे एज की उनमें से सबसे अच्छी बहू मेरी बहू है ये देखो इस तरह के होते हैं ना। तो हाँ, तो वो क्या करती है, सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर है और नोज कट ऑफ है, फियर नोज कट ऑफ है। ठीक है, तो इनका नाम ना खराब हो जाए, मेरी नाक ना कट जाए, इस तरह की फीलिंग होती है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा प्रेशर डालती हैं अपने बच्चों पे और सब पे कि सब कुछ अच्छा रहे, ना, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मेरी समाज में इज्जत खराब हो। आर्सेनिक मदर मतलब जैसे अपने बच्चों को इसी तरह से प्रोग्राम करती है, सारे गेम्स में उसको पार्टिसिपेट करवाएगी, परफेक्ट रहे मेरा बच्चा, है ना,
और जैसे एक बुक है, उसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में बताया गया है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब जो कंट्रोल करते हैं ना पेरेंट्स कई अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, वो एक टर्म है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो उसमें हम आर्सेनिक को भी ले सकते हैं। हर चीज़ में हाँ, एवरीथिंग डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए एवरीथिंग, फास्टिडियस होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। और बच्चों से भी वो ऐसे ही चाहता है अपने। आपने बोला कार्सिनोसिन है मैच करती हुई कार्सिनोसिन है इससे मैच करती हुई, सीपिया, इग्निशिया भी काफ़ी लगती है कई बार। इग्निशिया और कार्सिनोसिन दोनों अभी हमारे पास जैसे आर्सेनिक, हम पहले पॉलीक्रेस्ट करनी है ना हमने, तो हम सीपिया इग्निशिया कर सकते हैं क्योंकि ये भी पॉलीक्रेस्ट में है इग्निशिया है ना, ये कर लेंगे। रूल आउट पॉइंट्स भी होते हैं हर मेडिसिन के। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो वहाँ से रूल आउट पॉइंट निकालो उनके उस मेडिसिन के। अगर वो रूल आउट पॉइंट में पास हो गई तो फिर आप वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं मेडिसिन के। एंग्जाइटी, हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका। एंग्जाइटी ड्राइविंग हिम फॉर प्लेस टू प्लेस। हेल्थ की बहुत चिंता होती है, इसलिए बहुत डॉक्टरों के पास जाते हैं। एक मेरे पास एक आती है लेडी, उनका मैंने केस लिया, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। अब जैसे 45 की एज है उनकी, ये एक स्टेज होती है हर लेडी की। आप पहले कुछ करते थे अच्छा शादी से पहले, फिर शादी के बाद आपने जॉब छोड़ दी अपनी, फिर उसके बाद आप बच्चों में लग गए है ना, बच्चों की परवरिश में लग गए है ना, अपना करियर छोड़ दिया। फिर क्या होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, फिर वो अकेली रह जाती है लेडी। तो वहाँ पे डिप्रेशन आता है फिर लेडी को कि मैंने अपने बच्चों के लिए, इनके लिए, सबके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, अब किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये फीलिंग आती है लेडी की ना। तो वो उस तरह की कंडीशन थी उसकी ना। तो मैंने केस लिया प्रॉपर, तो बोलती है मैंने इनको दिखाया उनको दिखाया, ऐसे ऐसे बताया। मैंने बोला बड़ी, मतलब मेरे को लग रहा था सीपिया होगी ये वो है ना। फिर और मेरे को सीपिया लग रही थी वो ज़्यादातर। फिर मैंने उनके हस्बैंड से बात की फ़ोन पे। मैंने बोला आप अपने हस्बैंड से बात करवाइए, फिर कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे थोड़ी। तो फिर वो हस्बैंड ने क्या बोला हस्बैंड ने बोला कि ये तो पागल है लेडी। मतलब ऐसे ही बोला सीधा, लिटरली, तो ये तो पागल है, ये तो सारे शहर में जितने डॉक्टर हैं किसी को नहीं छोड़ा इसने आज तक, और बस थोड़े दिन खाएगी दवाई, फिर दूसरे डॉक्टर पास, फिर तीसरे डॉक्टर, फिर चौथे डॉक्टर पास, यही काम है इसका। इसके पास सब कुछ है, पैसा है, कपड़े हैं, सब कुछ, मतलब कोई कमी नहीं है हमारे घर में, मगर ये इसका दिमाग खराब ही रहता है। ये थी उसकी लिटरली। तब मैंने उसको आर्सेनिक डिस्क्राइब की। ठीक है, वो मतलब सामने वाले को परेशान भी करता है ना अपनी इन चीज़ों की वजह से, इरिटेट कर देता है सामने वाले को। नहीं तो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसे बोलेगा कि तो पागल है, सीधा ही बोला उसने ना। तो इसलिए बोलते हैं कि उनके अटेंडेंट से जरूर, उनके जो रिलेटिव हैं उनके जरूर क्रॉस चेक जरूर करो। सिर्फ पेशेंट की बातों पे मत विश्वास कर लो। पेशेंट तो अपने बारे में अच्छा ही बताएगा ना, उसको तो यही लगेगा मैं सही हूँ, हर किसी को ऐसे ही लगता है कि मैं सही हूँ, है ना। तो थोड़ा सा हमको क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी है। तो ये है, देखो यही रूब्रिक है उसका, एंग्जाइटी ड्राइविंग हिम फॉर प्लेस टू प्लेस। उसके अंदर इतनी एंग्जाइटी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह घुमाता ही रहता है। हेल्थ की बहुत चिंता होती है, कई डॉक्टर्स के पास जाकर आता है, सबके कॉन्टेक्ट्स रखता है। डॉक्टर को मेरे सारे कंसल्टेशन में क्या बताया पता होना चाहिए। मतलब अगर वो आपके पास आएगा ना, मेरे पास वो लेडी भी आई थी तो बोलती है मैं ना, मेरी डाइटिशियन है, उसने मुझे ये बताया हुआ है, मेरे जो बीपी और शुगर जिनसे चलती है गोली, उन्होंने मुझे ये गोली दी हुई है, उन्होंने बोला हुआ है गोली बिल्कुल बंद नहीं करनी। तो वो सारी बातें अपने जितने डॉक्टर से उनके कनेक्शन है ना, सबकी बातें आपको बताएगा। और वो क्यों बताता है, वो इसलिए बताता है कि जब मेरे को कभी किसी की ज़रूरत पड़ गई रात में, तो इसको पहले से मेरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कोई इससे गलती ना हो। तो ये इसलिए सारी हिस्ट्री बताता है, इस डॉक्टर ने मुझे ये दिया है, इसने ये दिया है, इनका मैं ये डाइट फॉलो कर रही हूँ। और सभी के कांटेक्ट होंगे उसके पास, और सभी के साथ उसके अच्छे रिलेशन भी होंगे। डॉक्टर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं इनके, कि उनको पता है कि इनकी कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे से भी उसने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई, बोलती है मैं ठीक हूँ। अब पता नहीं कहीं और ही ना खा रही हो, कुछ पता नहीं है ऐसे लोगों का, है ना। बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आपकी मेडिसिन बिल्कुल ठीक होगी। तो भैया कंटिन्यू भी तो करो, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि मिडनाइट का इनका जैसे होता है कि मिडनाइट में अगर किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको पहले से सब कुछ पता होना चाहिए डॉक्टर को, है ना। इसलिए वो पहले से अपनी सारी हिस्ट्री बता के रहता है। एक रूब्रिक है इसका, हाँ, वो चाहता है कि हर डॉक्टर को उसका पता रहे। एंग्जाइटी वांट्स थेरेपी, एक रूब्रिक है इसका, एंग्जाइटी वांट्स थेरेपी। इसमें हमारे फास्फोरस के साथ ये पड़ी है, थेरेपी चाहिए इसको। थेरेपी का क्या मतलब होता है, थेरेपी का मतलब एक तो होता है ट्रीटमेंट, एक होता है थेरेपी। इंस्टॉलमेंट्स में होती है ना। हाँ, जैसे एक सेटिंग हो गई, दूसरी सिटिंग, तीसरी, चौथी सिटिंग, इस तरह से फिजियो में होता है, वो थेरेपी हम बोल देते हैं उसको, फिजियोथेरेपी, है ना। तो इसको थेरेपी चाहिए होती है, वांट्स थेरेपी, ठीक है। एंग्जाइटी वांट्स थेरेपी, एंग्जाइटी है क्योंकि उसको एक तरह से काउंसलिंग भी चाहिए अपनी, उसके दिमाग को भी कोई थोड़ा रिलैक्स करता रहे, उसको बातें बताता रहे। तो इस तरह की उसकी डिज़ायर होती है, इसलिए वो सभी को बता के रखता है कि मुझे मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है।
कभी भी अपॉइंटमेंट, कभी भी जब ये आएगा आपके पास तो हमेशा अपॉइंटमेंट फिक्स करके आता है ज़्यादातर। मतलब सोच सकते हो कि हाँ ये कोई अगर ऐसा है जो पहले से ही फिक्स करके और एकदम टाइम पे आ रहा है ना, हर टाइम पे मेडिसिन लेता है, अगर उसको लग गया कि हाँ मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा आराम है तो वो अब टाइम टाइम पर ही आएगा, ठीक है। और एक रूब्रिक इसका है रिलीजियस अफेक्शन। रिलीजियस अफेक्शन में और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो रिलीजियस अफेक्शन को हम क्या लेते हैं, किस तरह से लेते हैं? अगर एक पेशेंट का और डॉक्टर का कैसे रिलीजियस अफेक्शन हम पहचान सकते हैं? बहुत लॉयल होगा। हाँ, जैसे भक्त बोल देते हैं ना। रिलीजियस का मतलब होता है कि जो हम फॉलो करते हैं बिना किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन के, जैसे अंधभक्त बोल देते हैं लोग, है ना। तो जो जैसे प्रथा चली आ रही है उसको हमने निभाना ही निभाना है, इस तरह के भी लोग होते हैं ना। जैसे वो मूवी थी हमारी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन वाली, गुरुकुल में जो अमिताभ बच्चन होता है, मोहब्बतें, हाँ, उसमें था ना हमारी ये परंपरा चली आ रही है, वो बड़ा रिजिड था वो बंदा, वो भी आर्सेनिक हो सकता है पर्सनैलिटी, बड़ा रिजिड। जो प्रथा चली आ रही है वो हमारी चलनी चाहिए, है ना, और अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता था, जैसा वो सोचता था उसको लगता था वैसे ही सही, और डिक्टेटोरियल था। अपनी उसकी बेटी भी उसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी कि मेरे फादर को बुरा लगेगा, ऐसे कुछ करके था ना। तो इस तरह के जो रिलीजियस अफेक्शन, मतलब अगर वो डॉक्टर अगर उसको ठीक नहीं भी कर रहा है ना, फिर भी वो उसके पास आता रहेगा क्योंकि उसकी श्रद्धा है, उसके ऊपर भक्ति है, एक फेथ है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं ना जिनको हम नहीं भी ठीक कर पा रहे हैं, मगर उसका इतना फेथ हमारे ऊपर, वो आता रहेगा आपके पास। वो जो अंकल है ना, वो जो मैं बता देती हूँ बीपी वाले, उनको कोई बहुत आराम नहीं है, उनको अभी भी वही रहता है जो 2 साल पहले मेरे को बोलते थे मेरे को घबराहट होती है, वो बीमारी कोई नहीं है उनकी, वो एक एंग्जाइटी है। क्योंकि अब देखो वहाँ से जो सारा सोशल सर्कल छोड़ के आए, यहाँ पे इनका मन लगता नहीं, बस सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे रह रहे हैं कि बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो खुश तो रहेगा ही नहीं ना बच्चा, बंदा, तो वो उसकी वजह से। और तो बीपी उनका ठीक रहता है हमेशा, 130 80 ऐसे ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उनको, मगर उनको ये लगता है कि डॉक्टर साहब आप कुछ और स्टडी करो, मेरे को ये नहीं ठीक हो रहा, मेरा मन अस्थिर नहीं होता, मैंने उनको इतना समझाया आप थोड़ा मेडिटेशन किया करिए, ये किया, बोलते नहीं आप मेडिसिन से कुछ ऐसा दे दो कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेडिसिन मेरा दिमाग चेंज कर दे। तो ये इस तरह के, तो कोई बहुत आराम नहीं है उनको, मगर उनकी मेरे ऊपर बहुत श्रद्धा है, फेथ है। अब जैसे उन्होंने रात को फ़ोन किया तो बोला कि मेरे को आपके ऊपर ही भरोसा है, प्लीज़ आप आ जाओ, पैसे भी वो दे रहे थे। मैंने बोला नहीं कोई नहीं अंकल, मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं तो बस आपसे एक अच्छा रिलेशन है इसलिए आ गई, मैं कभी किसी के घर जाके नहीं देखती हूँ, है ना। तो ऐसे मतलब, तो वो एक श्रद्धा है इसलिए वो मेरे पास आ रहे हैं, चाहे उनको आराम नहीं भी है फिर भी वो आ रहे हैं। तो ये होता है रिलीजियस अफेक्शन, ठीक है। नैरो माइंडेड होता है, घोड़े की जैसे पट्टी लगी होती है ना ऐसे, बस सामने सामने देखना है, तो वैसा होता है। प्रिजुडाइज्ड होता है, जज कर रहा है, पहले से जो फिक्स है, कुछ और सोचेगा नहीं, कोई और कुछ और समझाने की कोशिश करेगा उसको नहीं सुनेगा, उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ वो सही है, प्रिजुडाइज्ड है पहले से ही, जो उसके दिमाग प्रिजुडाइज के उसमें ही रहता है। तो इतना हम पढ़ लिया आज, ठीक है। फिर अब आगे देखेंगे, उसमें भी रूब्रिक्स ही हैं सारे, जो लगभग हम पढ़ चुके वही रूब्रिक दोबारा आएंगे।